आज का टॉपिक है डीप गेम ऑफ कैंडल्स, कैंडलस्टिक डिकोडिंग। और सच बताऊं ये टॉपिक ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर मान के चलो ये टॉपिक मैं बीच में छोड़ ही दूं, इससे नेक्स्ट टॉपिक पर शिफ्ट हो जाऊं, तो सच बताऊं पूरी की पूरी क्लास का जो भी क्रक्स है वो निकल ही नहीं पाएगा। तो अगर ये क्लास इतनी ज्यादा जरूरी है, अगर ये क्लास बताई नहीं गई ना, आपको ये क्लास पढ़ाई नहीं गई, ये कंसेप्ट आपको अभी से क्लियर नहीं किया गया, आज तो आपको ये चीज लगेगी कि सर ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलो कोई बात नहीं, आप फिर भी कहोगे हम सीखने को रेडी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर आज के सेशन से मैं कह रहा हूँ 5%, मतलब 100% में से अगर 5% भी क्लियर हो गया ना, तो समझ लो आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हो। मतलब आप 5% करने करने के बाद भी इस टॉपिक को 100% कर चुके हो, मैं ये मान के चलूंगा। अब देखिए यहाँ पर 3 पैटर्न बनाए हुए हैं, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। आज इन पैटर्न को छेड़ने वाला भी बिल्कुल भी नहीं हूं, ना तो इनको बड़ी कैंडल करूंगा, ना तो मैं छोटी कैंडल करूंगा। इनको जैसी कैंडल है वैसी की वैसी ही कैंडल रहेगी, बस इसमें ऐसा कुछ चेंजेस होने वाला है अभी जो कैंडल को तो चेंज नहीं करेगा, लेकिन कैंडल फिर भी चेंज हो जाएगी अपने आप। अब आपको लगेगा सर कोई जादू है, तो बता दो, सस्पेंस क्यों बना रहे हो इतना। तो देखिए सस्पेंस नहीं है बिल्कुल भी। आज बात करने वाले हैं कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे अलग अलग पिक्चर हमको क्या कहती है, कौन सा टाइम फ्रेम कितना बेटर होता है, किस टाइम फ्रेम के कितने चलने के चांसेस होते हैं, अभी तक हमने जो मार्क किया था वो हमारे कितने काम आने वाले हैं, और डिफरेंट टाइम फ्रेम हमारे कितने काम आने वाले हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैं रैंडमली कोई भी चार्ट खोल रहा हूँ, मान के चलते हैं मैंने खोल लिया मंथली चार्ट ही खोल लिया, टाटा केमिकल ओपन है। अब टाटा केमिकल का मंथली चार्ट अगर आप देखोगे ना, तो आप इस कैंडल को देखो सबसे पहले। देखिए मैंने स्टार्टिंग के सेशन में बताया था कि डेली का चार्ट मतलब डी, 1 डे। 1 वीक का चार्ट मतलब 1 वीक के अंदर जो भी कुछ हुआ है उसकी एक कैंडल। 1 मंथ का मतलब कि एक महीने की एक कैंडल। अब ये 1 मंथ के ऊपर चार्ट है। अब आप इस कैंडल को देखिए, ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग है वो इस एरिया पे है, मतलब इस ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हुई थी 791 पे, इस एरिया पे, और इसकी क्लोजिंग हुई थी 909.90 पे। आप ऊपर भी देख सकते हो। इस कैंडल की अगर हम बात करें तो इसकी ओपनिंग है 911 और इसकी क्लोजिंग है 1129, 1129। अब आपको इस कैंडल की जो ओपनिंग और हाई है उनका जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम लगा, इसका डिफरेंस ज्यादा है। अगर यहां से मैं स्केल लेता हूं और इसको इस टाइप से मैं मापता हूं, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस, तो मैं देख रहा हूं इस स्केल के अनुसार 15% का यहाँ पर प्राइस ने ड्राइव किया है। अगर वही हम दूसरी कैंडल को मापते हैं यहाँ से लेके मंथली की यहाँ तक की कैंडल को, तो इसने 23-24% का प्राइस ड्राइव किया है, मतलब डिस्टेंस कवर किया है। इसका मतलब अगर 1 मंथ की हम कैंडल देख रहे हैं और 1 मंथ की हमने डिफरेंट डिफरेंट कैंडल देखी है कि ये तो छोटी कैंडल है, ये फिर 1 मंथ की बड़ी कैंडल है, दोनों कैंडल में से यहां से लेके यहां तक प्राइस ने 24% का ड्राइव किया, इसने 15% का ड्राइव किया। अब देखिए जो प्राइस ज्यादा ड्राइव करती है ना, प्राइस अगर मान के चलो यही कैंडल, मतलब सिमिलर कैंडल, इस टाइप की सिमिलर कैंडल, इस चार्ट को मैंने रिफ्रेश किया। अब रिफ्रेश करने के बाद मैं इस टाइप से मैंने चार्ट को लिया और आपको ये जो कैंडल दिख रही है ना, ये कैंडल आपको इस मंथली की कैंडल से बड़ी दिख रही है। इस वजह से आप दोनों कैंडल के अंदर कंपैरिजन कर पा रहे हो कि मंथली वाली कैंडल बड़ी है, मतलब ये कैंडल इससे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है। लेकिन अब मैं स्विच करूंगा डेली चार्ट पर। अब डेली चार्ट पर जो आपको ये कैंडल दिख रही है ना, बड़ी सारी कैंडल, ये उस मंथली की कैंडल से तो बड़ी है कंप्लीटली। अगर मैं यहां पर मान के चलिए चार्ट को डबल कर देता हूं, यहां पर मैं 1 मंथ का चार्ट ओपन कर लेता हूं, टाटा केमिकल का सब कुछ डिलीट करके, ये हो गया 1 मंथ का चार्ट और ये हो गया 1 डे का चार्ट। तो आप इन कैंडल्स को देखो, ये जो मंथली कैंडल है ना, ये तो यहां से लेके यहां तक की आपको नॉर्मल सी दिख रही है। लेकिन अगर इसके सामने हम डेली की ये दो कैंडल रखे कि एक ये बड़ी कैंडल, तो इसके अंदर ये बड़ी कैंडल हमको नजर आ रही है। अगर दोनों कैंडल को देखते हो तो क्लियर समझ आता है कि ये कैंडल तो ज्यादा बड़ी है और ये कैंडल फिर भी छोटी है। लेकिन एक बात आपको क्लियर करूं, ये जो मंथली की कैंडल है ना, ये 1 मंथ की कैंडल है, इसका मतलब है इसके अंदर 20 से 22 कैंडल है, 20 से 22 ट्रेडिंग डेज के अंदर ये पूरी मंथ की एक कैंडल बनी है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ कैंडल को देखकर ही अंदाजा लगाओगे कि ये बड़ी कैंडल है या फिर ये छोटी कैंडल है, तो उस सिचुएशन में आप कभी भी प्राइस के बिहेवियर को नहीं समझ पाओगे। अगर हम पेंडिंग ऑर्डर की बात करें, पेंडिंग ऑर्डर हम किस वे से समझते हैं कि ज्यादा या कम वहां पर है, हम इसी वे से समझते हैं ना कि अगर ये कैंडल बड़ी है, अगर ये कैंडल ज्यादा बड़ी बन जाए या फिर इसके ऊपर एक और कैंडल बन जाए, तो उसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल बाइंग ऑर्डर है। वो बिल्कुल ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन इस चीज को आप जानो, अगर मान के चलिए ये 1 मंथ की एक कैंडल है कंप्लीटली, कितने परसेंट की है ये देखो, मैंने माप के दिखाया था 24%, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 24%। और इसी सेम जो कैंडल ये बड़ी दिख रही है ना हमको डेली पर, इसको माप के दिखाता हूं मैं कितने परसेंट की कैंडल है, देखो 10.76%। इसका मतलब क्या है कि ये 1 मंथ की जो कैंडल है ना, ये कैंडल 20 से 22 डेली की कैंडल से मिलकर बनी है, डेली की कैंडल से मिलकर बनी है। अभी इस कैंडल को देखो, ये 1 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, मतलब अगस्त के मंथ की कैंडल है ये देखो 1 सितंबर से स्टार्ट हुई ये कैंडल, नीचे डेट दिखेगी आपको, यहां पर देखो ये 1 सितंबर से, सितंबर की कैंडल है ये, और ये है अगस्त की कैंडल। अगर लेफ्ट साइड में इस टाइप से इन कैंडल्स को हम देखते हैं ना, तो इसको देखो 1 सितंबर को ढूंढते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये 1 सितंबर की कैंडल है, जहां पर मैं एक वर्टिकल लाइन मार्क कर रहा हूं, ये वाली। और अब देखिए यहाँ पर ये 30 सितंबर है। अब देखिए ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको, 1 मंथ की कैंडल है ये,
और सिमिलर अगर इसी ये देखो 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर, और ये चीज देखो 1 अगस्त से लेके 22 हमारी अगस्त, तो इसके अंदर आप ये सिमिलर देख रहे हो ना, तो ये है सितंबर का मंथ, और इससे पहले आप देख रहे हो ना ये पूरा है अगस्त का मंथ, जिसके अंदर अगस्त की कैंडल जो ये स्टार्ट हुई थी वो इस एरिया से स्टार्ट हुई थी, इस अगस्त की कैंडल से, 1 अगस्त 2022। और ये यहां से लेके ये जो हमारी कैंडल दिख रही है रेड वाली, यहां से लेके यहां तक की कैंडल बनी है ये जो कैंडल दिख रही है ना आपको ग्रीन मंथ पे, सेम चार्ट है दोनों को, देखो टाटा केमिकल, टाटा केमिकल के अंदर जो एक महीने की कैंडल बनी है ना, इसके अंदर 20 से 22 कैंडल डेली की हम देख रहे हैं इस चार्ट के ऊपर। तो ये जो एरिया है ना, इस एरिया को मैं थोड़ा डिसाइड कर रहा हूं, बस सिर्फ इस एरिया को आप देखो, यहां पर मैं लिख रहा हूं ये 1 अगस्त हो गया, ये 1 अगस्त से लेके ये देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इन 20 कैंडल से मिलकर ही ये वाली जो आपको बड़ी कैंडल दिख रही है ना, ये बड़ी कैंडल सिर्फ इन प्राइस एक्शन की वजह से बनी है कंप्लीटली। इसका मतलब क्या था कि प्राइस ने देखो यहां से ऊपर जाना स्टार्ट किया, इसका ये ओपनिंग पॉइंट है, मैं इस ओपनिंग पॉइंट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन रख रहा हूं। इस ओपनिंग पॉइंट पे जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन रखी है ना, इसका मतलब बताऊं क्या, इसका मतलब है ये कैंडल यहां पर जो ओपन हुई है ना, मतलब ये यहां पर ओपन हुई है, डेली के चार्ट पे ऐसे दिखेगी। अब आपको क्या लगता है कि 1 मंथ की कैंडल एक साथ थोड़ी बन जाएगी? 1 मंथ की कैंडल के बनने के पीछे 20 कैंडल लगेगी ना, 20 से 22 कैंडल डेली की लगेगी, और वो 20 से 22 कैंडल डेली की इधर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक वर्टिकल लाइन और यहां पर रख देता हूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। ये वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन से इस वर्टिकल लाइन के बीच में जितना भी प्राइस एक्शन है ना, वो इस कैंडल के अंदर छुपा हुआ प्राइस एक्शन है कंप्लीट। अभी देखिए पहला दिन क्या हुआ, यहाँ पे ओपनिंग हुई, ओपनिंग होती यहां से प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद 1 2 3 4 5 दिन का कंसोलिडेशन हुआ, और फिर कैंडल एकदम से गैप अप हो गई। गैप अप होने के बाद फिर प्राइस एक दिन का कंसोलिडेशन करती है, फिर प्राइस ऊपर चली जाती है, ऊपर जाने के बाद प्राइस नीचे आती है, कंसोलिडेशन करती है, फिर रेंज में कंसोलिडेशन होता है, फिर कंसोलिडेशन होता है, फिर एकदम से एक बड़ी कैंडल बनती है, और ये प्राइस ने हाई लगाया, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक हाई पॉइंट दे रहा हूं इस टाइप से, यहां पर कर देते हैं हम ब्लैक लाइन। अब देखो ये नीचे वाला ओपनिंग था और ऊपर वाला क्लोजिंग था, और इस कैंडल के जो ओपनिंग वाला पॉइंट था वो ये ब्लैक वाली लाइन थी, और इस मंथली कैंडल के जो हाई वाला पॉइंट है ना, ये हाई वाला पॉइंट ऊपर देखो लेफ्ट साइड में अपने आप ही दिख जाएगा आपको, हाई पे करते हैं उसकी हाई की लाइन आ गई ना, तो ये उसका हाई पॉइंट है ऊपर का, मतलब ये जो हाई लगाया प्राइस ने, फिर प्राइस डाउन आई, डाउन आने के बाद ये जो आपको विक दिख रही है ना मंथली के कैंडल की विक, यहां से लेके यहां तक की विक बनी। अगर ये कैंडल मान के चलिए, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल ये पूरी इस टाइप की अगर बनती ना पूरी, इसके ऊपर विक होती ना, तो इसको इस एरिया पर क्लोजिंग होना होता। अगर लास्ट में जाके ये रेड कैंडल, इसको इधर करता हूं, लास्ट में जाके ये रेड कैंडल यहां पर क्लोजिंग कर देती ना, अगर ये रेड कैंडल पॉजिटिव होकर ग्रीन यहां पर क्लोजिंग हो जाती प्राइस की, तो ये कैंडल हमको पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल दिखती। इस 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 ग्रीन कैंडल में मंथली के अंदर हमको जो विक दिख रही है ना, वो सिर्फ इसी वजह से दिख रही है क्योंकि प्राइस ने एक हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद नीचे आई है प्राइस, नीचे आने के बाद फिर प्राइस ने कंसोलिडेशन किया, सारा कंसोलिडेशन है, उस कंसोलिडेशन के बाद फिर प्राइस यहां से एकदम से गैप डाउन हो गई इस एरिया पर, गैप डाउन होने के बाद प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर लास्ट में जाकर 30 अगस्त को ये कैंडल बनी, और ये फिर यहां पर आकर क्लोज हो गई। अगर यही कैंडल यहां पर क्लोज ना होकर ऊपर क्लोज हो जाती ना, तो ये पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल छप जाती कंप्लीटली, इसके अंदर विक बनती ही नहीं, ये यहां पर ओपनिंग और यहां पर क्लोजिंग होती इसकी। अभी देखिए नीचे वाला जो पॉइंट है वो हमारी ओपनिंग अच्छी खासी थी, उसके अंदर कोई विक बनी नहीं, कोई प्राइस डाउन गया ही नहीं, तो पूरी की पूरी कैंडल यहां पर देख रहे हो इसमें कोई भी विक नहीं है, थोड़ा सा पार्ट हो सकता है बिल्कुल, लेकिन वैसे विक आपको दिखेगी नहीं, यहां से प्राइस ने ड्राइव किया। अगर देखिए ये जो बीच की दो कैंडल है ना, ये रूट कैंडल है आपको दिख रही है, ये रूट कैंडल यहां पर क्यों बनी इसको भी हम समझते हैं। पहले हमने देखा कि प्राइस ने नीचे से ड्राइव किया था, कितने से 911 के आसपास इसने ड्राइव किया था, ड्राइव करने के बाद ये लास्ट में जाकर ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई है। मतलब क्या है कि प्राइस में डिफरेंस है काफी ज्यादा, नीचे से ओपनिंग होना, ऊपर पे यहां पर क्लोजिंग होना। अगर ये यहां से मान के चलिए ये कैंडल, ये वाली जो रेड कैंडल, ये जो कैंडल है हमारी ग्रीन कैंडल, ये यहीं पर ओपन होकर और लास्ट में घूमकर लास्ट कैंडल मान के चलो यहीं पर ही क्लोजिंग हो जाती ना, तो इसका मतलब पता है क्या होता, इसका मतलब होता कि यहीं पर तो ओपनिंग हुई और यहीं पर क्लोजिंग होकर आएगी, मतलब बायर सेलर की फाइट चली थी डेली पर, लेकिन उसका कोई भी रिजल्ट निकल नहीं पाया, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाया, उस सिचुएशन में यहां पर इस टाइप की रूट कैंडल बन के रह जाती। अभी देखिए ये कैंडल तो आपने समझ ली, मंथली की जो एक कैंडल हमको दिख रही है बड़ी सारी, उसके प्राइस के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। अगर वहीं हम डेली की एक कैंडल को देखें, मान के चलिए इस मंथ के अंदर ये 20 कैंडल बनी है कंप्लीटली, कंप्लीट 20 बनी है, इसके अंदर एक कैंडल आपको दिख तो बड़ी जाएगी चार्ट के ऊपर कि ये तो बड़ी कैंडल है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप पूरी मंथ की कैंडल को देखोगे, उसकी प्राइस की जो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस से ही पता लगता है कि किस कैंडल में कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है।
अभी देखिए इस कैंडल को अगर हम मापते हैं ना, तो ये कैंडल भले में दिखने दिखने को क्या पता मंथली की कैंडल हो, मंथली की गुड बाइंग की कोई कैंडल हो, लेकिन 5.77 ऑलमोस्ट 6% की कैंडल है। और अगर इस कैंडल को कंसीडर करें 24 से 25% की कैंडल है। और वो 24 से 25% की कैंडल का जो भी गेम है ना, वो ये गेम है कंप्लीटली। उसके अंदर प्राइस ने स्टार्टिंग में चलना स्टार्ट किया, चलने स्टार्ट करते फिर कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर गई। मंथली पे तो हमको एक अच्छी सी पिक्चर दिखती है बिल्कुल, कि यार मंथली पे देखो कितनी सॉलिड पिक्चर है, कितना बड़ा टाइम टाइम फ्रेम के अंदर कितनी अच्छी सुनहरी कैंडल है। लेकिन अगर वहीं इसको ब्रेक डाउन करें तो आपको पता लगेगा इसके अंदर ये पूरा गेम हो रखा है। और कभी कभार प्रॉब्लम क्या आती है कि हम मंथली की कैंडल तो देख लेते हैं कि मंथली की कैंडल इतनी अच्छी बनी है, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री लेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोटिस नहीं करते, क्या पता इस मंथली की कैंडल आपको दिख तो रही है ये इतनी सॉलिड है कि यहां से लेके यहां तक की इतनी बड़ी कैंडल बनी है, हो सकता है इसके अंदर कोई अच्छा डिमांड जोन ही ना हो। ये भी तो हो सकता था, ये कैंडल मान के चलो यही हम सेम कैंडल बनाएंगे, यही सेम कैंडल यहां पर देखो, ये कैंडल यहां से ओपन हुई पहले दिन में, दूसरे दिन कंसोलिडेशन, तीसरे दिन कंसोलिडेशन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, और मान के चलो ये गैप अप ना होता यहां पर, और सिर्फ कैंडल इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग के साथ ऊपर चल जाती, एक दो तीन चार ऐसे कर करके और लास्ट में जाकर यहां पर क्लोजिंग हो जाती। लेकिन आप देखोगे कि प्राइस ने यहां से लेके यहां तक ड्राइव तो करेगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट होकर जा रही है। अगर मंथली की वही कैंडल हम देखकर यहां पर हमने एंट्री ले ली कि इसी जोन में प्राइस आएगा, मंथली की कैंडल अच्छी है, हमने एंट्री ले ली, तो कहीं ना कहीं वहां से तो प्राइस टूट जाएगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग के साथ प्राइस जा रहा है। अंदर कोई कड़क कैंडल ही नहीं है, कैंडल ही टुकड़ों में बनी है, कैंडल ही टुकड़ों में बनी है, लेकिन क्लोजिंग ऊपर जाकर हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि जोन स्ट्रोंग हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि जो हमको कैंडल दिखती है वो असली में स्ट्रोंग है, ठीक है। अभी देखिए इसके बाद ना दो कैंडल और बनी, उन दो कैंडल को डिकोड करते हैं। अब देखिए ये जो मंथ था ये पूरा अगस्त का मंथ था, अब हम नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट हो रहे हैं सितंबर के मंथ पर। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा 1 सितंबर है ये वाला, इसको लाइन को इधर रख देते हैं, और यहाँ पर एक लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, ये 30 सितंबर है, तो 30 सितंबर, और ये पूरा सितंबर का मंथ है ये देखो। अब आप ये चीज देखो, दोनों लाइन के बीच में जो मंथ है वो पूरा का पूरा सितंबर का मंथ है, ठीक है। और ये जो कैंडल बनी हुई है ना रेड कैंडल, ये रेड कैंडल देखते हैं ये रूट कैंडल क्यों बनी थी, ये मंथली की 1 मंथ की कैंडल है। अब 1 मंथ की कैंडल के अंदर 20 से 22 कैंडल, 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन के बाद ही बनती है एक कैंडल। तो आप इधर देखो ये रेड कैंडल क्यों बनी, इसकी देखो इतनी बड़ी विक क्यों निकली, इसकी इतनी नीचे की विक क्यों निकली, फिर यहीं पर जाकर ये क्लोजिंग क्यों हुई। देखो रेड कैंडल को मंथली पर समझो कि पहले हुआ क्या था। रेड कैंडल हमेशा ऊपर से ओपनिंग होती है, ऊपर इसकी ओपनिंग हुई और नीचे इसकी क्लोजिंग हो गई। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये कैंडल को देखिए 1 सितंबर को, 1 सितंबर को नीचे से ओपन हुई ये ग्रीन कैंडल, ऊपर गई, फिर ऊपर यहां तक प्राइस गया है, फिर नीचे आकर यहां पर क्लोज हुआ, फिर 1 2 3 4 5 5 दिन लगातार यहां पर कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन होने के बाद एक यहां पर बायर सेलर की फाइट हुई, फाइट होने के बाद एक नतीजा निकला कि ऊपर यहां से प्राइस चली गई। ऊपर जाने के बाद ये एक और कैंडल बनी यहां तक कि ग्रीन, और फिर एकदम से सेलिंग प्रेशर आया, यहां पर आकर ये क्लोज हो गई। तो ये एक हाई पॉइंट में बना रहा हूं, ये हमारा हाई पॉइंट है। मतलब क्या है, ये जो हाई पॉइंट है ना, ये इस रूट कैंडल का हाई पॉइंट है, इस वाली रूट कैंडल का ये हाई पॉइंट है। और फिर यहां पर नीचे रूट कैंडल बनी, बायर सेलर की फाइट हो रही है, फिर रेड कैंडल बन गई यहां पर कंप्लीटली, डिप आ गई, और डिप आने के बाद फिर यहां फाइट चली है, फाइट चलने के बाद फिर ऊपर कैंडल गई है, फिर नीचे कैंडल आई है, फिर यहां से ऊपर कैंडल गई है, और लास्ट में आप जाकर देखोगे ना ये इसकी जो क्लोजिंग है इस पॉइंट पर हो गई। इसका लो था ये, लो ये है इसका, और इसकी जो क्लोजिंग है वो ये है। मतलब क्या है कि जहां पर प्राइस ओपन है, देखो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, यहां पर मैं एक टाइप से एक लाइन रख रहा हूं, ये जो लाइन है देखो ना, ये लाइन, इसको कर देता हूं ब्लू। ये तो ओपनिंग हुई थी पहले दिन, पूरे के पूरे महीने के अंदर ये पहला दिन ओपनिंग का था इस एरिया पर, मतलब इस एरिया पर ओपनिंग हुई। ओपनिंग होने के बाद और उसी मंथ में जाकर ऑलमोस्ट इस एरिया पर क्लोजिंग हो गई, इस ग्रीन कैंडल के ऊपर। तो यहां पर भी एक लाइन रख देता हूं मैं, ये देखो, ये देखो, बस ये इतनी सी रेंज है, इतना सा फर्क है पूरे महीने के अंदर। मतलब प्राइस ने ज्यादा ना तो ऊपर ड्राइव किया ना तो नीचे ड्राइव किया, अल्टीमेटली जहां पर ओपनिंग हुई थी उसके आसपास ही आकर क्लोजिंग हो गई। तो हम कह सकते हैं इस पूरे महीने के अंदर बायर सेलर की फाइट चली है, जिस वजह से फाइट चलने के बाद वहां पर एक रूट कैंडल बन चुकी है। आपको डेली पे तो अलग अलग कैंडल दिखेगी, लेकिन अल्टीमेटली इन सब का हमने डेली का मंथली का ब्रेकडाउन इधर कर दिया। अब हम मंथली की कैंडल को देखेंगे, हमको वही दिख रहा है कि यहां पर तो ओपनिंग हुई, यहां पर क्लोजिंग हो गई, जैसे मैंने दिखाया यहां पर ओपनिंग हुई थी और यहां पर क्लोजिंग हुई। सेम यही रेड कैंडल ये बनी है मंथली पर, ओपनिंग और क्लोजिंग। ऊपर की जो ब्लैक लाइन है वो इसका हाई पॉइंट था, और नीचे की ब्लैक लाइन है वो इसका लो पॉइंट था इस महीने के अंदर। अब देखिए नेक्स्ट जो कैंडल है, उसकी ओपनिंग यहां होना और क्लोजिंग यहां होना, ये भी रूट कैंडल ही, ये जानते क्यों बनी, कैसे बनी, देखिए। हम पकड़ते हैं इसका 3 अक्टूबर, ये है, ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुए मंथ ये वाला, ठीक है। बीच वाली लाइन को डिलीट करते हैं। 3 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक की कैंडल यहाँ पे है हमारे पास। अब देखिए ये दोनों कैंडल, दोनों रेड लाइन के बीच में, ये कंप्लीटली इस ग्रीन कैंडल का पूरा मंथ है।
ये ग्रीन कैंडल है 3 अक्टूबर से, मतलब अक्टूबर मंथ के कंप्लीट, और ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन भी अक्टूबर का है। अब इसको देखिए, पहली कैंडल ग्रीन बनी नीचे से, पहली कैंडल ये वाली है 3 अक्टूबर की, ये वाली, ये कैंडल बनी, यहाँ पे ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग, ऊपर भी गई नीचे भी गई, फिर अल्टीमेटली ऊपर प्राइस जा रहे हैं यहाँ से, फिर और ऊपर जा रहा है, फिर और ऊपर जा रहा है, एक हाई पॉइंट इसने ये बनाया कंप्लीटली, ये इसका हाई पॉइंट है। फिर प्राइस यहां से डाउन आई, डाउन आने के बाद आप देख सकते हो ये सारा कंसोलिडेशन हुआ, ये सारा कंसोलिडेशन। इसकी एक बार नीचे हम वो भी ले लेते हैं साथ में, जहां ओपनिंग हुई थी, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है, तो इसको ओपनिंग भी ले लिया हमने, ये ओपनिंग पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है ब्लैक वाली लाइन। फिर लास्ट में जाकर इस वाली कैंडल पे क्लोजिंग होगी रेड वाली पर, इसका ये पॉइंट है हमारा, अगेन क्लोजिंग पॉइंट। पूरे महीने में ओपनिंग यहां पर हुई थी इस रेड कैंडल की बॉडी के ऊपर, और यहां से प्राइस यहां से लेके यहां तक ड्राइव किया, कितने परसेंट का ड्राइव किया इसको मापते हैं, इस ब्लू लाइन से इस ब्लू लाइन तक 3.17% का ड्राइव किया है, इसको भी मापते हैं हम, इसको यहां से लेके यहां तक देख लो, बिल्कुल सेम है ऑलमोस्ट, 3.10 3.17, थोड़ा बहुत मापने में स्केल ऊपर नीचे होता है, यहां पे ओपनिंग होना और यहां पर क्लोजिंग होना। तो हम कह सकते हैं कंप्लीटली कि ये जो रूट कैंडल बनी है ना, ये रूट कैंडल 1 मंथ की है, और 1 मंथ की कैंडल से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका प्राइस एक्शन अंदर इसके क्या हुआ है। कभी कभार आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि मंथ के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, उस मंथ के अंदर स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब ये नहीं होगा कि वो जोन असली में पावरफुल है, उस मंथ को भी डिकोड करना पड़ेगा हमको अलग अलग लेवल पर, ताकि हम पहचान पाए कि उस मंथ के अंदर कितने डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए आप, यहां पर मैं कुछ लाइंस लिख रहा हूं, कुछ पैरामीटर लिख रहा हूं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। ये मान के चलिए हमारी डेली की कैंडल है, डेली की कैंडल मिलकर बनती है 27 कैंडल ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट की 27 कैंडल से मिलकर हमारी एक कैंडल बनती है डेली की। अगर वही बात करें मंथली, वीकली की, 4 to 5 ट्रेडिंग सेशन में, मतलब 4 to 5 दिन के अंदर डेली की कैंडल, डेली कैंडल, वीकली जो कैंडल बनती है ना, वो 4 to 5 डेली की कैंडल के मिलने से बनती है। और वहीं अगर मंथली की बात करें, मंथली कैंडल 20 to 22 डेली कैंडल से मिलकर बनती है। अब आपने देखा कि डेली की कैंडल 27 कैंडल से मिलकर बनती है, कैंडल ऑफ 15 मिनट, 15 मिनट की। अगर इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन समझे हम, तो यहां पर मैं कैलकुलेटर निकालता हूं। देखिए सिंपल है, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 घंटे के अंदर हमारे 60 मिनट होते हैं कंप्लीटली, और मार्केट टोटल ओपन कितनी होती है, 6 hour 45 मिनट, इतना टाइम कवर करती है मार्केट। ठीक है, तो सिंपल है, देखो दिखाता हूं मैं आपको। 6 6 आवर सबसे पहले लेते हैं हम, 6 इंटू में 60, ठीक है, 360 डायरेक्ट हमारा हो गया, मतलब 6 घंटे का, प्लस 45 तो हो जाएगा हमारा 405, प्लस 45 इक्वल टू 405, डिवाइड में हमने सिंपल कर दिया इसको 15, ठीक है। तो टोटल 405 मिनट होते हैं, और 15 मिनट की एक कैंडल है, तो 405 मिनट के अकॉर्डिंग 27 यहाँ पर, एक दिन में 27 कैंडल 15 मिनट की बनती है। जब 15 मिनट की 27 कैंडल एक दिन में बनती है, तब जाकर यहाँ पर डेली की एक कैंडल बनती है। जैसे हमने मंथली के अंदर देखा ना 20 से 22 कैंडल है, और जैसे हमने वीक के अंदर देखा 4 से 5 डेली की कैंडल है, वैसे डेली के अंदर भी 15 मिनट की 27 कैंडल होती है। अब देखिए यहां पर मैं एक चीज और लिख रहा हूं, ये डेली का जोन है कंप्लीटली, ये डेली का डिमांड है, तो इसके अंदर मैं लिख रहा हूं डिस्टेंस, यहां पर ही लिख देते हैं डायरेक्टली, मान के चलिए अब ये डेली का जोन है। अब इस डेली के जोन को, अब आपने देखा कि मंथली, वीकली और डेली, हमने तीनों को भी डिकोड किया है, मंथली के अकॉर्डिंग हमने डेली को डिकोड किया है। वैसे डेली का जो डिमांड होता है, हम कैसे पहचाने कि डेली का डिमांड पावरफुल है, मंथली का डिमांड पावरफुल है? हम डायरेक्टली कैंडल देखकर तो पहचान नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है क्या पता मंथली की छोटी सी एक रूट कैंडल बनी हो, लेकिन डेली पे बहुत बड़ा मूवमेंट आ गया हो। जैसे पीएनबी में एक बार 45% पीएनबी अप था, तो वो भी तो हम देख सकते हैं ना कि एक दिन में इतना बड़ा मूव आ गया। तो हमको सिंपली ना प्राइस का डिस्टेंस देखना है कि प्राइस ने कितना डिस्टेंस कवर किया। आप डेली के चार्ट पे जा जाकर तो उसको मापने नहीं लगोगे, लेकिन हम मंथली के चार्ट पर उसको देखेंगे, फिर उसको हम धीरे धीरे डिकोड करेंगे। लेकिन हम ये जान लेते हैं कि डेली का अगर कितना प्राइस ट्रेवल कर रहा है और मंथली का कितना प्राइस ट्रेवल कर रहा है, जिसके जिसके वजह से हम जो कैंडल्स हैं उनको अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए कि इसके अंदर कितनी बाइंग है।
अब आप यहां पर देखिए, मैं मानकर चल रहा हूं जो हमारी डेली की कैंडल है उसने ट्रेवल किया है 100 रुपए से लेके 107 रुपीज तक। वहीं जो वीकली की कैंडल है उसने प्राइस ट्रेवल किया है 100 रुपए से 130 रुपीज तक। और वहीं हम मंथली की कैंडल देख रहे हैं, इसने ट्रेवल किया 100 रुपीज से 170 रुपीज तक। ठीक है। अब आप तीनों के जोन के अंदर देखोगे कि हम वैसे तो कैंडल को अगर माप देखेंगे, सिंपल कैंडल को अगर चार्ट पे देखेंगे, रिफ्रेश करेंगे अलग अलग टाइम फ्रेम पर जाकर, तो वहां पर हमको कैंडल क्या पता वीकली की ज्यादा बड़ी देखने को मिले और मंथली की छोटी देखने को मिले। लेकिन हमको डेली की बड़ी देखने को मिले, क्या पता मंथली की छोटी देखने को मिले। तो कभी भी कैंडल देखकर हम पता नहीं लगा सकते कि कितने पोटेंशियल यहां पर पेंडिंग ऑर्डर है। हम सिंपली जो प्राइस है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है इसको देखकर पता लगा सकते हैं। और ज्यादातर आप जब भी चार्ट पर जाओगे तो वहां पर आपको सिंपली दिखेगा कि मंथली के जितने भी जोन है वही हमेशा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करते हैं प्राइस का। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं यहां पर, अब अगेन पूरा चार्ट करके हम देखते हैं, इसको डिकोड करते हैं कंप्लीटली और ज्यादा। अभी एसबीआई कार्ड का ये कंप्लीटली चार्ट है, इसके अंदर आप देखिए ये जो महीना है हमारा 2 जनवरी, ये जनवरी का महीना है कंप्लीटली। इस जनवरी के महीने में कंप्लीट सेलिंग रही, सेलिंग आई। इस सेलिंग आने के बाद यहां पर एक और कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल है, यहां से यहां तक बनी है। लेकिन हम कह सकते हैं कि अगर पूरे प्राइस एक्शन को समझे तो इन 3 कैंडल को एज अ रूट भी कंसीडर किया जा सकता है कंप्लीट। अब ये कैंडल आप देखो, ये रेड कैंडल रेड क्यों बनी? क्योंकि कहीं ना कहीं इस कैंडल के अंदर ऊपर से तो ओपनिंग हुई है और नीचे क्लोजिंग हुई है। इस ऊपर ओपनिंग हुई नीचे क्लोजिंग हुई, इसी वजह से बनी ना। ये तो हमको ऊपर ऊपर मंथली के जोन पर देखने से पता लग रहा है कि इसकी ओपनिंग ऊपर हुई और क्लोजिंग नीचे हुई। अगर इसका ही हम चीरफाड़ करें, इसका ही अगर पोस्टमार्टम करें तो यहां पर क्लियर हो जाएगा कि इस कैंडल के अंदर क्या है। तो क्या करते हैं, देखिए 2 जनवरी को पोस्टमार्टम करेंगे, फिर हम पोस्टमार्टम करने वाले फरवरी को, फिर पोस्टमार्टम करेंगे मार्च का, फिर 3 अप्रैल का करेंगे और फिर मई का करेंगे। मतलब यहां से जनवरी से लेके मई का हम पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो अभी इन कैंडल्स को हम नहीं देखेंगे, इस कैंडल को बस आप अपने माइंड में रखो, इन कैंडल्स की इस पैटर्न को, DRR पैटर्न को अपने बस माइंड में रखो। ये 3 हमारी रूट कैंडल है, एक हमारी डिप कैंडल है और एक हमारी रेली कैंडल है। और मंथ स्टार्ट होता है जनवरी से। ये भी देख लो 2023। ये देखिए, पहले जनवरी मंथ को डिकोड करेंगे। सबसे पहले जनवरी मंथ को डिकोड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये दिसंबर हो गया और ये हो गया 2 जनवरी। तो दिसंबर पे एक लाइन रख देते हैं वर्टिकल, एक वर्टिकल लाइन रख दी यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कैंडल, ये जनवरी स्टार्ट हो गया। ये 30 जनवरी है, हाँ ये 30 जनवरी तक, 31 जनवरी भी यहाँ पर है। ठीक है, 31 जनवरी तक यहाँ तक कैंडल है। तो इसको हम वर्टिकल लाइन रख देते हैं। इस रेड लाइन और इस रेड लाइन, इन दो रेड लाइन के बीच में जितना भी प्राइस एक्शन है ना, उस प्राइस एक्शन को समझते हैं। बस आपने वो मंथली की जो पिक्चर आपके माइंड में है वो बस उसको देख लेना। अब इसको समझते हैं, जो पहली हमारी रेड कैंडल थी मंथली के ऊपर, वो रेड क्यों बनी? सबसे पहले एक कैंडल बनी हमारी रूट कैंडल, फिर हमारी रूट कैंडल बनी, फिर प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस नीचे आई, फिर प्राइस नीचे आई। अब देखिए 1 2 3 4 5, इन 5 कैंडल को देखकर हम कंप्लीटली बोल सकते हैं कि 1 वीक के अंदर एक रेड कैंडल बनी होगी। जैसे हमने समझा कि 20 से 22 दिन के अंदर अगर यहां से लेके यहां तक का सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो कहीं ना कहीं जो 1 मंथ की कैंडल है वो रेड कैंडल बनेगी। वैसे हम समझ सकते हैं कि 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, मतलब नेगेटिव डिफरेंस है। प्राइस में नेगेटिव डिफरेंस है ना, प्राइस ऊपर थोड़ी गई है, प्राइस तो नीचे आई है। तो कहीं ना कहीं इन 5 कैंडल को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग की नेगेटिव डिफरेंस को देखकर कि कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो नेगेटिव है। तो उस हिसाब से तो वीकली पर एक नेगेटिव कैंडल ही बननी चाहिए। तो उस हिसाब से नेगेटिव एक कैंडल बनी है वीकली पर। अब देखिए ये है 2 जनवरी, ये कंप्लीटली जनवरी का मंथ, हम 1 जनवरी के मंथ के अंदर हम आते हैं। इसको हम डिकोड करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, साइड कर देते हैं एक बार एज इट इज, इसको छेड़ेंगे नहीं। यहाँ पर एक विंडो को और ओपन करते हैं। तो छिड़ ही गया, कोई बात नहीं। इसी के ऊपर ओपन करते हैं। चलिए हम जनवरी के फर्स्ट वीक में देखते हैं कैसी कैंडल बनी है। ठीक है, तो हम वीक पे आते हैं। ये देखिए वीक की ये वही एरिया है कंप्लीटली जो मैंने मार्क किया, मंथ का कंप्लीट एरिया है। इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा रेड लाइन के अंदर जो मैंने मार्क किया हुआ है, 1 2 3 4, ये 4 कैंडल और इस कैंडल के बीच के अंदर आधी कैंडल, इन सबको मिलाकर तो एक मंथली का जोन बना है। और पूरे जनवरी में जो हमने अभी देखा है ना डेली की 5 कैंडल, उसको बनाकर ये कैंडल बनी है रेड कैंडल।
और 1 वीक की कैंडल है ये, मतलब 5 दिन जब लगातार सेलिंग प्रेशर है डेली के ऊपर, उस अकॉर्डिंग हमने देख लिया कि प्राइस में एक नेगेटिव डिफरेंस था, उस अकॉर्डिंग हमारी एक नेगेटिव कैंडल यहां पर बनी हुई हमको दिख रही है 1 वीक पर। अब अगेन डेली पर चलते हैं, जो हमने लाइन मार्क की हुई थी उसी के अंदर चलते हैं। ये हमारा प्राइस एक्शन है कंप्लीट। तो हमने समझा 1 2 3 4 5 कैंडल को मिलाकर 1 वीक के ऊपर एक नेगेटिव कैंडल हमारी बन चुकी है कंप्लीट। अब देखिए यहां पे कैंडल ओपनिंग हुई, इस एरिया पर कैंडल का ओपनिंग होना, और ऊपर जाकर यहां पर 1 2 3 4 5, ये हमारा 5 फ्राइडे फ्राइडे, मतलब क्या है मंडे से लेके फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे को तो मार्केट ऑफ है, तो ये मंडे मंडे की कैंडल है। तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 कैंडल बनी है यहां से लेके प्राइस ने यहां तक का ट्रेवलिंग की। ये देखो, अब ऊपर आपने देखा कि प्राइस ने इस एरिया से लेके इस एरिया तक ट्रेवल किया, नेगेटिव ज्यादा डिफरेंस था यहां पर, तो एक रेड कैंडल थोड़ी सी मोटी बनी थी, आपने देखा। यहां पर देखो कि डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं है, यहां से लेके सिर्फ यहां तक का डिफरेंस है। अगर आप सबसे पहले इस वाले डिफरेंस को समझोगे तो आपने क्लियर समझा, पहले ये हमारी रूट कैंडल बनी थी 2 जनवरी को, इसके ऊपर एक लाइन रखी, हमने स्केल को मापा, और यहां पर आकर ये मंथ क्लोज हो गया था हमारा फर्स्ट वीक वाला, जिसके अंदर 2.62% हम यहां पर ट्रेवल किया था प्राइस ने नेगेटिव, जिस वजह से वो रेड कैंडल बनी थी। अब सिमिलरली आप अगर समझोगे नेक्स्ट वीक के अंदर क्या हुआ, प्राइस ने ब्लू लाइन से लेके इस ब्लू लाइन तक ट्रेवल किया, जिसके अंदर 1.19% ही प्राइस ने अपसाइड ट्रेवल किया, मतलब यहां पर पॉजिटिव डिफरेंस है। एक बार मैं चैट ओपन करूंगा कि 1 2 3 4 5 कैंडल का जो पॉजिटिव डिफरेंस है उस हिसाब से वीकली पर क्या बनना चाहिए, एक पॉजिटिव कैंडल बनेगी एक नेगेटिव बनेगी, ये बताओ फास्ट। ठीक है, पॉजिटिव का है सबने। अब देखिए वीकली के ऊपर जा रहे हैं हम, सेम प्राइस एक्शन वही लाइन के अंदर, जो दूसरी कैंडल है उसको देखते हैं। देखिए ये जो मैंने ब्लू लाइन मार्क की है, इस ब्लू लाइन ये मार्किंग कहां हुई है, उन डेली की, जो मैंने डेली की जो कैंडल मार्क करी थी आपके सामने भी, उसके अंदर ये लाइन मार्क करी थी मैंने, एक ब्लू लाइन मार्क करी थी जहां पर ओपनिंग हुई थी कैंडल 5 दिन में, और फिर ये क्लोजिंग हुई थी। देखो ये ब्लू लाइन वहीं की वहीं आ गई ना, बिल्कुल कंप्लीट वही की वही, उसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग, और ग्रीन कैंडल बनी कंप्लीटली। वैसे तो रूट कैंडल है क्योंकि कंसोलिडेशन है, प्राइस ने ज्यादा मोमेंटम किया नहीं, ना तो अपसाइड मोमेंटम किया ना तो डाउन साइड मोमेंटम किया। पहले कैंडल ओपनिंग हुई, फिर डाउन आई थी प्राइस, फिर ऊपर चली गई, जो डाउन आई थी उसने विक बना दी, फिर ऊपर जाकर क्लोजिंग होगी, तो ये कैंडल की बॉडी हमको दिख गई। अब देखिए पहली कैंडल आपने देखी कि यहां से यहां तक बनी थी, 2 पॉइंट कुछ इसमें डिफरेंस था, तो इसको माप भी लेते हैं हम कि हमने सही मापा था वहां पे, यहां से लेके यहां तक कितना डिफरेंस है, 2.60 2.63 कुछ आ रहा था उस टाइम भी, और इसको भी हमने मापा था 1.10 12 कुछ था, देख लेते हैं, देख लो 1.10 20 18 ऐसा कुछ था, तो वही वही का वही डिफरेंस है। हमने देख लिया कि एक हफ्ते में सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन दूसरे हफ्ते के अंदर कैंडल रिकवर हो गई। अब तीसरे हफ्ते को हम जानते हैं, डेली पे चलते हैं, थर्ड वीक को हम जानते हैं। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट वीक था जिसमें सेलिंग आई थी, फिर सेकंड वीक के अंदर थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया था। अब थर्ड वीक को देखते हैं, थर्ड वीक यहां से स्टार्ट है, 16 जनवरी, 17 जनवरी, 18 19 और 20, ये फ्राइडे, ये मंडे से लेके फ्राइडे तक। अब यहां पर तो इसकी ओपनिंग हुई थी, नीचे इसकी ओपनिंग हुई थी इस टाइप से, रेड कैंडल के नीचे ओपनिंग होती है, यहां से लेकर क्लोजिंग इसकी इस कैंडल के बॉटम पे हुई, मतलब इन दो ब्लू लाइन के अंदर ही ओपनिंग और क्लोजिंग हुई है, मतलब प्राइस यहां पर ऊपर ओपन हुई थी और नीचे जाकर क्लोज हो गई, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं एक नेगेटिव कैंडल बनी होगी वीकली की यहां पर, और इनसे ज्यादा नेगेटिव बनी होगी, इससे तो ज्यादा नेगेटिव इससे, क्योंकि यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है। यहां पर ये है 17 जनवरी, ये है मंडे, यहां पर ओपनिंग थी और यहां पर इसकी क्लोजिंग हो गई 20 जनवरी को, फ्राइडे को। अब वही सिमिलर वीक पर जाकर अगर इस कैंडल को हम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये ऊपर आएगा, क्योंकि प्राइस, एक मिनट, मैंने शायद एक गलत कैंडल ले ली है। ये देखो ये मंडे वाली कैंडल है, मैंने एक्चुअली ये वाली कैंडल ले ली ट्यूसडे वाली, ये मंडे वाली कैंडल है, क्योंकि हमने इन 5 कैंडल को कंसीडर किया था, तो ये मंडे वाली कैंडल थी। ये यहाँ पर उसकी ओपनिंग हुई थी, फिर डाउन आई प्राइस, फिर डाउन आई प्राइस, फिर डाउन आई, ये कंसोलिडेशन हुआ, फिर डाउन आई, इस कैंडल पर यहाँ पर आकर क्लोजिंग हो गई। तो आप देख सकते हो इन सारी कैंडल से मिलकर ही वो जो रेड कैंडल हमको वीकली पे दिख रही है वो बनी है, थर्ड हमारी रेड कैंडल है। मतलब क्या है, अब प्राइस एक्शन को धीरे धीरे समझो, धीरे धीरे समझ आएगा, धीरे धीरे प्रो लेवल पे हम जा रहे हैं। हम डेली पर देखकर ही वीकली का प्राइस एक्शन, मंथली का प्राइस एक्शन डिसाइड कर सकते हैं विदाउट मंथली के चार्ट पर जाकर। जब ये कला सीख ली तो बहुत ही ज्यादा प्रो लेवल पे चले जाओगे। मुझे पता है ये एकदम से सीखा नहीं जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके आएगा। एक बार माइंड क्लियर कर देता हूं मैं, आगे तो वैसे भी आपको सारी शॉर्टकट चीज बताऊंगा जिससे कि हर चीज काम करेगा अच्छे से। 3 4 5 कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी,
कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस नीचे आई, एक विक बनाई, विक बनाने के बाद प्राइस ने यहां से यहां तक का ट्रेवल किया, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक कैंडल तो बनी है ग्रीन कलर की, लेकिन उसकी विक भी बनी है और क्लोजिंग और पॉजिटिव डिफरेंस भी कम है, तो कहीं ना कहीं एक रूट कैंडल बन गई ग्रीन। फिर प्राइस यहां पर ओपनिंग होकर नीचे आई है बैक टू बैक, तो कह सकते हैं कि प्राइस में एक अच्छा ट्रेवल हुआ है यहां से यहां तक। तो हम बोल सकते हैं यहां पर एक हमारी रेड कैंडल बनी है, डिप बनी है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये 23 जनवरी का डेटा है, उसके बाद ये 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी, ये 1 2 3 4 टोटल 4 कैंडल ही बनी है इस वीक के अंदर। 4 to 5 कैंडल बनती है। ये वेडनेसडे, ये थर्सडे को इस दिन मार्केट ऑफ थी, देखो डेटा नहीं दिखा रहा थर्सडे का, वेडनेसडे देन फ्राइडे। तो इस कैंडल की ओपनिंग इस लेवल पे हुई थी ग्रीन वाली, इस ग्रीन कैंडल को देख रहे हैं हम, और इसके बाद इसकी क्लोजिंग हुई है इस रेड कैंडल के बॉटम पे। और प्राइस ने कितना ट्रेवल किया यहाँ यहाँ पे आप देखो, इस ग्रीन कैंडल से लेके यहां तक 7.60% ट्रेवल किया है। तो कहीं ना कहीं इससे भी ज्यादा ट्रेवल किया है, इससे भी ज्यादा ट्रेवल किया है, इससे यहां पर ज्यादा ट्रेवल किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक की जो रेड कैंडल थी ना इन 5 कैंडल में, ये बड़ी नहीं है, ये नॉर्मल कैंडल बनी है, लेकिन ये वाली कैंडल ज्यादा बड़ी बनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक रेड कैंडल बनी, एक रूट कैंडल ग्रीन कलर की बनी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, और उसके बाद देखते क्या हुआ। यह है 30 जनवरी मंडे, इसकी ओपनिंग है यहां पर। फिर ये कैंडल है 31 जनवरी की, ये 31 जनवरी, फिर जाकर लास्ट में एक कैंडल यहां से लेके यहां तक हमारी क्लोजिंग हो गई। इन 2 कैंडल के अंदर हमारा वीक लास्ट में क्लोज हो गया कंप्लीटली। अब आप देखिए इसके अंदर बना क्या होगा, इसको हम जानते हैं कंप्लीटली वीकली पर जाकर। देखिए, हमने जैसे जैसे डेली पर डिकोड किया, वीकली पे भी हमको सेम दिख रहा है, पहले एक रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन जो रूट कैंडल, फिर प्राइस ने ड्राइव की एक रेड कैंडल बनी, फिर प्राइस ने ज्यादा ड्राइव किया तो एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल की ये हमारी ब्लू लाइन है जहां पे ओपनिंग हुई, और यहां पर आकर ये जो ब्लू लाइन दिख रही है यहां पर ये क्लोज हो गई कंप्लीटली। और क्लोज होने के बाद ये जो ब्लू लाइन से ऊपर का डेटा है ना इस कैंडल के अंदर, वीकली की कैंडल के अंदर जो ऊपर का डेटा है वो नेक्स्ट मंथ का डेटा है। सिर्फ इतना डेटा है इस मंथ का, इस रेड और ग्रीन लाइन के, इस दोनों रेड लाइन के बीच में जितना भी डेटा है, उसके अंदर इस ग्रीन लाइन के जो यहां से लेके ओपनिंग का और यहां पे क्लोजिंग का डेटा है वो भी इस मंथ का ही डेटा है। अब आपने कंप्लीटली वीकली का तो डिकोड देख लिया। अब क्या आप बता सकते हो कि मंथली पे क्या बना होगा इसके अंदर। अगर देखो वीकली पे हम देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट हमको बिहेवियर देखने को मिल रहा है कैंडल के, कि रेड कैंडल बनी, फिर ग्रीन बनी, फिर रेड बनी, फिर रेड बनी, फिर आदि यहां पर आकर कैंडल ये क्लोज हो गई कंप्लीटली। लेकिन अल्टीमेटली पूरे महीने के अंदर तो सेलिंग प्रेशर रहा ना। तो पूरे महीने के अंदर अगर सेलिंग प्रेशर रहा है तो मंथ के अंदर एक रेड कैंडल बनी होगी, नॉर्मल सी बात है। तो मंथ को देखते हैं अब देखो मंथ को देखो, ये जो दो रेड, ये दो जो लाइन है ना इसके बीच में ये कैंडल है वो कंप्लीटली, जिसको हमने अभी डिकोड किया कंप्लीटली। जो पूरी की पूरी जो आपको कैंडल दिखी है ना, जिसको हमने मंथली पे, डेली पर, वीकली पे डिकोड किया है, वो ये रेड कैंडल को हमने डिकोड किया कंप्लीटली। अब इस रेड कैंडल के अंदर तो काफी कुछ बना है, इस रेड कैंडल के अंदर तो प्राइस ऊपर भी गई, नीचे भी आई, नीचे आई, फिर ऊपर भी गई। अब आपने एक चीज नोटिस की, लास्ट के अंदर मैंने आपको जब वीकली का चार्ट दिखाया, डेली का चार्ट दिखाया, तो उसके अंदर हमारी सिर्फ 2 कैंडल बची थी। डेली पे अगर दोबारा जाऊं तो आपको यहां पर दिखेगा कि यहां पर हमारी सिर्फ डेली की 2 कैंडल बची थी। एक ये कैंडल 31 जनवरी की बची थी, यहां पर तो देखो मंडे आ गया, ये मंडे वाली कैंडल बची 30 जनवरी की, और 31 जनवरी की, ये 2 कैंडल बची थी। इसलिए इसका मैंने ओपनिंग पॉइंट पे ब्लू लाइन रखी और क्लोजिंग पॉइंट पे ब्लू लाइन रखी। अब आपने देखा मंथली कैंडल है ना, जो ये मंथली कैंडल, इस मंथली कैंडल के अंदर एक विक पार्ट भी बना है। ये विक पार्ट पता है क्यों बना है? ये विक पार्ट क्या पता बनता ना, ये विक पार्ट सिर्फ और सिर्फ उन लास्ट के 2 दिन के बाइंग प्रेशर से बना है। जो कैंडल ऊपर से ओपनिंग होकर नीचे अच्छी खासी रेड क्लोजिंग हो रही थी, 2 दिन के अंदर ये कैंडल, ये ऊपर से बाइंग प्रेशर आया नीचे से, जिस वजह से इस पूरी की पूरी कैंडल के अंदर एक विक भी हमको नजर आई। अगर डेली के ऊपर मान के चलिए, अगर डेली के ऊपर ये 2 कैंडल अगर बनती नहीं ना, ये 2 कैंडल भी मान के चलो यहां पर आकर ही एक कैंडल ग्रीन बनती, और फिर ये दूसरी वाली कैंडल यहीं पर अगर रेड कैंडल बनकर यहां पर क्लोज हो जाती इस एरिया पर, तो ये पूरी की पूरी कैंडल हमको रेड नजर आती, इसके अंदर कोई भी हमको बॉटम पर विक नजर नहीं आती, जो हमको अभी विक दिख रही है मंथली पर। तो देखिए पहला मंथ हमने डिकोड किया कंप्लीटली, पहले मंथ में हमने जाने की ऊपर से प्राइस ऊपर से गिरनी स्टार्ट करी थी, और नीचे आती 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 अल्टीमेटली प्राइस का ज्यादा डिफरेंस हो गया, जिस वजह से एक रेड कैंडल बनी। अगर यही मान के चलो ये रेड कैंडल है, इसकी ओपनिंग यही होती, और अल्टीमेटली मान के चलो ये ग्रीन कैंडल लास्ट में जाकर, मतलब ये तो हमारी 2 जनवरी को कैंडल बनी, 2 जनवरी को कैंडल बनने के बाद जो हमारी 31 जनवरी की कैंडल है, वो 31 जनवरी की कैंडल मान के चलो इतनी बड़ी बन जाती, इतनी बड़ी। तो क्या होता पता है?
तो यहाँ पर इस मंथ के अंदर पूरी की पूरी एक विक बन के रह जाती, एक विक नहीं सॉरी एक रूट कैंडल बन के रह जाती कंप्लीटली, उसके अंदर ये पूरी रेड कैंडल बनती नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली रूट कैंडल क्यों बनती है, रूट कैंडल इसलिए बनती है ना कि प्राइस में ज्यादा डिफरेंस ना हो, कि प्राइस ज्यादा ट्रेवल करती नहीं है। जैसे मैंने बताया था, रूट कैंडल का मतलब डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल, कि 9 रुपए पे ओपन हो रही है तो 10 रुपए पे क्लोज हो गई, 110 रुपए पे ओपन हो रही है तो 111 112 रुपए पे क्लोज हो गई, ऑलमोस्ट डिफरेंट होती है। तो आप ये देखो कि अगर यहाँ पर इसकी ओपनिंग हो रही है और ऑलमोस्ट आसपास ही क्लोजिंग हो रही है, तो मंथ के ऊपर तो एक रूट कैंडल बन के रह जाएगी कंप्लीटली। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि सेलर ने जोर लगाया इस महीने के अंदर और खदेड़ दिया पूरे के पूरे ऊपर से बायर्स को, जिस वजह से मंथली पे हमको एक रेड कैंडल देखने को मिली कंप्लीट। अब देखिए मैंने बोला था कि हम 3-4 महीने कंप्लीट डिकोड करेंगे, इसके अंदर पहला महीना हमारा डिकोड हो चुका, जिसके अंदर हमने समझा कि शुरू हुआ था मंथ सेलिंग से और लास्ट में आकर भी सेलिंग ही हुई, मतलब नेगेटिव डिफरेंस है कंप्लीटली पूरे के पूरे महीने के अंदर। अब नेक्स्ट मंथ को समझते हैं हम कंप्लीट, यहां से लेके ये हमारा नेक्स्ट महीना है जनवरी का, फरवरी का। ये देखिए यहां से लेके यहां तक इन दोनों रेड लाइन के बीच में ये पूरा का पूरा जो प्राइस एक्शन है इसको समझते हैं। देखिए हुआ क्या, यहां पर तो ओपनिंग हुई इस एरिया पर, ओपनिंग होने के बाद क्लोजिंग को है, देखो ये हाई पॉइंट था तो इसको हाई पॉइंट ले लिया मैंने, ये लो पॉइंट था, लो पॉइंट ज्यादा बड़ा नहीं, आप देखो छोटा सा लो पॉइंट है तो इसको लो पॉइंट ले लिया। ये हाई पॉइंट है हमारा, ये लो पॉइंट है, ये हमारी ओपनिंग है इस महीने की, और लास्ट में ये कैंडल 28 फरवरी की, 28 फरवरी, और इसकी क्लोजिंग है। इसकी क्लोजिंग को हमने इस टाइप से यहाँ पर एक लाइन मैंने रख दी। अब आप ये देखो यहां से लेके यहां तक एक तो प्राइस ने ट्रेवल किया, मैं इसको क्या करता हूँ स्केल से मापता हूँ, यहां से लेके यहां तक प्राइस ने ट्रेवल किया, यहां तक, यहां पर लास्ट में जाकर क्लोजिंग हुई थी, 9.15% का ट्रेवल किया, मतलब 9.15% की कैंडल है मंथली के ऊपर पूरी की पूरी। और अगर यहीं पे इसकी ओपनिंग इस महीने के अंदर देखते हैं, इस महीने के अंदर देखो यहां पर ओपनिंग हुई प्राइस की, पहली कैंडल थी, और लास्ट में जाकर जो कैंडल थी 28 फरवरी की, यहां पर इसकी क्लोजिंग हुई, तो 2.93% की यहां पर ट्रेवल किया प्राइस ने अपसाइड, जिसके अंदर प्राइस ने ऊपर भी गई है फिर नीचे भी आई है, एक नीचे भी मतलब क्या नीचे भी इसकी विक जरूर बनी होगी और ऊपर भी एक विक बनी होगी। अगर ऊपर ये पूरी की पूरी यहां तक रेड कैंडल बनती कोई ना कोई तो हम कह सकते थे कि ऊपर इसकी विक नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं इस पूरे महीने के अंदर ऊपर विक भी बनी है जो एक हाई पॉइंट है, और नीचे भी एक विक बना है इसका जिसको हमने ब्लैक लाइन से मार्क किया, ऊपर भी ब्लैक लाइन है, और यहां पर इसकी ओपनिंग है यहां पर क्लोजिंग है। अब देखो डिफरेंस ज्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं देखो हुआ क्या, बायर ने अपना जोर लगाया इस महीने के अंदर यहां तक ले गए, फिर सेलर ने जोर लगाया, फिर बायर ने जोर लगाया, फिर सेलर ने जोर लगाया, फिर बायर ने थोड़ा जोर लगाया, तो कहीं ना कहीं देख रहे हो बायर सेलर की फाइट चली रही है इस महीने के अंदर, और पूरे के पूरे एरिया को गार्बेज कर दिया। जब गार्बेज ऐसे एरिया होगा डेली के ऊपर, आप देख रहे हो कि पूरा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि प्राइस ने ज्यादा ड्राइव नहीं किया। अगर इस एरिया से प्राइस, इस एरिया से प्राइस इस एरिया तक ड्राइव कर जाती, इस टाइप से कंप्लीटली ड्राइव कर जाती, फिर टुकड़ों में करती, ऐसे करती, ऐसे करती, ऐसे करती, कैसे भी करती, ड्राइव कर जाती, उस सिचुएशन में मैं मान सकता था यहां पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई होगी मंथ के ऊपर। लेकिन इस कंसोलिडेशन से कंप्लीटली पता लग रहा है कि महीने के अंदर पूरा का पूरा कंसोलिडेशन ही चला है, जिसकी वजह से यहां पर एक रूट कैंडल फॉर्म हुई होगी कंप्लीटली। तो हम क्या कर रहे हैं, मंथली पे जाते हैं। अब देखो ये जो दो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये दो लाइन, ये रेड वाली, इसके बीच में जो ये कैंडल है जिसको मैंने ब्लू लाइन से मार्क किया था, इसका, ये इसका विक है, मैंने बताया था विक भी बनी है नीचे, ये इसकी विक है, और विक ऊपर वाली ज्यादा बड़ी है, मैंने बताया था नीचे छोटी विक है, ऊपर ज्यादा प्राइस ऊपर विक बना रही थी तो ऊपर ज्यादा बड़ी विक है, उसका ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है कंप्लीटली। तो डेली से ही हमको समझ आ गया कि मंथ के अंदर गेम हुआ क्या है। ठीक है, ये इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि जब हम मंथ को डिकोड करेंगे ना तो ईजी हो जाएगा आपके लिए सब कुछ। अभी हम चलते हैं हमारा थर्ड मंथ के अंदर, और ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ, इतनी मेहनत इस पे इतनी लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है ये, बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए। वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इतना डीपली जाऊं कैंडल्स के, इतना सिखाऊं, इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये क्लियर करना बहुत जरूरी है आज, अगर आज क्लियर नहीं किया फिर कल को प्राइस एक्शन में प्रॉब्लम आएगी। आज तो थोड़ी मेहनत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, लेकिन आपके लिए मैं सोच रहा हूँ एक बेटर प्रोवाइड करूँ आपको जितना कर सकता हूँ। अब ये देखिए मार्च मंथ है, ये मार्च मंथ 31 मार्च यहाँ तक है, तो हम क्या करते हैं 31 मार्च से 3 अप्रैल तक रख देते हैं, इसके बीच में जितना भी डेटा है उसको हटाते हैं। अब देखिए इन दो रेड लाइन के बीच में देखते हैं हम क्या गेम हुआ है। पहले महीने में हमने समझ लिया, ये देखो यहां से मंथ स्टार्ट था जो हमारी रेड लाइन है, उसके महीने के अंदर हमने देखा पूरे महीने के अंदर यहां तक बना है एक रेड कैंडल, फिर इस कैंडल से लेके यहां तक की क्लोजिंग हुई, फिर एक रूट कैंडल ग्रीन सी बनी थी, देन उसके बाद देखते क्या बना। ये कैंडल 1 मार्च की है जो ऊपर गई, प्राइस यहां तक अल्टीमेटली ऊपर गया लास्ट तक, यहां पर इसने एक विक बनाई तो हम क्या करते हैं इसको हाई पॉइंट है ये, फिर प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे ट्रैवल करता रहा, यहाँ पर एक लोअर, ये लो बनाया इसने, फिर ये जो कैंडल हमारी लास्ट कैंडल है, तो देखो यहाँ पर तो इसकी ओपनिंग थी इस कैंडल पे,
ये ओपनिंग पॉइंट था और ये क्लोजिंग पॉइंट है। देखो ये तो ओपनिंग पॉइंट था इस महीने का, ये ओपन थी पहली कैंडल, और ये क्लोजिंग पॉइंट है। क्लोजिंग पॉइंट कहाँ है? ये हाँ ये क्लोजिंग पॉइंट है, तो इस क्लोजिंग पॉइंट को रख देते हैं ऐसे। ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है और लास्ट में क्लोज ऊपर हुई है, देखो। तो इतना सा डिफरेंस है प्राइस में। अब इतना सा डिफरेंस है, मुझे क्लियर समझ आ रहा है कि प्राइस ऊपर भी गई, एक विक यहां पर भी बनी होगी, प्राइस नीचे भी गई तो यहां पर भी विक बनी होगी बड़ी सारी, और इसके बीच में ये इसका ओपनिंग था और ये इसका क्लोजिंग है। तो कहीं ना कहीं ओपनिंग और क्लोजिंग नेगेटिव है। ओपनिंग और क्लोजिंग नेगेटिव है। अब देख रहे हो ऊपर प्राइस ओपन हुई थी, नीचे क्लोज हुई है। इस महीने के अंदर देखा था तो प्राइस क्या हुआ था, यहां पर ओपन, नीचे ओपन हुई थी और ऊपर जाकर क्लोज हुई थी। यहां पर आपने देखा था कि ऊपर ओपन हुई थी, नीचे जाकर क्लोज हुई थी। यहां पर भी देख रहे हो ऊपर तो ओपन हुई, ये ग्रीन कैंडल यहां पर ओपनिंग हुई फिर ऊपर गई, मतलब ये ओपनिंग हो गया इस महीने का, और इस महीने की लास्ट कैंडल ये है, ये इसका क्लोजिंग हो गया। इन दोनों के डिफरेंस मेरे को नेगेटिव डिफरेंस दिख रहा है, और बहुत ही ज्यादा कम डिफरेंस दिख रहा है। मतलब बहुत ज्यादा रूट कैंडल, जो बायर सेलर की फाइट है वो बहुत ज्यादा, मतलब डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट इक्वल। अब डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट जब इक्वल होती है तो रूट कैंडल पिचक जाती है। आपने देखा होगा जितनी पतली रूट कैंडल उतना नेगेटिव डिफरेंस उसके अंदर या पॉजिटिव डिफरेंस कम होता है। तो यहां पर एक पिचकी हुई कैंडल मेरे को नजर आ सकती है। ऊपर विक भी बनी है क्योंकि ओपनिंग ऊपर हाई भी लगाया है, नीचे भी एक लो लगाया है। तो उस सिचुएशन में इनको डिकोड करके देखते हैं कि मंथली पे आखिरकार फेब्रवरी मंथ में हुआ क्या, क्या बना है। ये देखो, ये कैंडल है वो पिचकी हुई कैंडल जिसको मैंने अभी बताया आपको। अब डेली से इसको प्रेडिक्ट कर दिया कि मंथली पे कैंडल क्या बनी होगी। आप देख सकते हो ऊपर बड़ी विक है, नीचे भी विक बनी है, और ये ब्लू लाइन है जिनके अंदर एक पिचकी विक हमारी कैंडल है कंप्लीट। अब देखिए हमने क्या किया, 3 महीने डिकोड कर लिए। फेब्रवरी मंथ हमारा, मार्च मंथ चल रही है शायद, हाँ मार्च। देख लेते हैं क्या चल रहा है। अब देखिए इस प्राइस एक्शन को हमने कंप्लीटली समझ लिया कि हमको डेली पर दिख रहा है कि प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस डाउन आया है, फिर प्राइस ऊपर गया है। लेकिन अल्टीमेटली मंथली पे देखेंगे तो हमको क्लियर हो जाएगा कि भाई लास्ट में जाकर प्राइस का जो डिफरेंस है नेगेटिव वो तो बहुत ज्यादा कम है। अब नेक्स्ट मंथ पे चलते हैं हम। ये हमारी यहां से लेके अप्रैल मंथ पे चल रहे हैं। ये प्राइस एक्शन है कंप्लीटली, इन लाइंस को कर देते हैं डिलीट। ये प्राइस एक्शन कंप्लीट है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ था। सबसे पहली कैंडल ये महीने की, इसकी ओपनिंग है, ये ऊपर से ओपनिंग होती है तो ओपनिंग के लिए ऊपर एक ब्लू लाइन मैंने रखी। फिर प्राइस डाउन आया है, एक लो लगाया, ये लो पॉइंट था तो इस लो पॉइंट को ब्लैक लाइन से मैं मार्क करता हूँ। मतलब यहां से लेके यहां तक की एक विक बनी है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्राइस यहां से ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद देखो ये एक हाई पॉइंट है इस महीने के अंदर, ये एक हाई पॉइंट था। फिर प्राइस डाउन आई है, फिर ऊपर गई है, फिर यहां तक की डाउन आई है, और ये लास्ट कैंडल है। ये लास्ट कैंडल की क्लोजिंग यहां पर हुई, इस महीने की ये होगी लास्ट कैंडल। अब इसके अंदर आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि जो प्राइस नीचे से ओपनिंग हुई थी इस एरिया पर, यहां पर जाकर क्लोजिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं एक ग्रीन कैंडल तो बनी होगी। लेकिन उस ग्रीन कैंडल की विक भी बनी होगी, जो ऊपर की एक जो विक है ये भी बनी होगी, नीचे की भी विक बनी होगी। हालांकि बॉडी का डिफरेंस थोड़ा इस बार ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से जो विक है नीचे से वो विक है, उस वजह से कहीं ना कहीं कैंडल तो बनी है। देखो कैंडल, इस यहां पर एक कैंडल मैं बना के दिखाता हूं कि इस महीने के अंदर कैसी कैंडल आपको देखने को मिलेगी। देखो यहां से लेके मैं यहां तक की कैंडल बना रहा हूं, ये कैंडल ऐसी दिखेगी आपको, इस टाइप की। इसको हम कर देते हैं ग्रीन, क्योंकि वो कैंडल ग्रीन बनी होगी, ये भी हम देख रहे हैं। इससे यहां तक की बॉडी बनी है, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग है तो यहां से लेके यहां तक की बॉडी होगी। क्लोजिंग ये है ना, ये एरिया, ये रेड कैंडल वाला लास्ट वाला, तो ये हमारी बॉडी इस टाइप से होगी। अब आपने विक तो डिसाइड कर ही ली होगी विक में क्या बना होगा। यहां से लेके यहां तक की इस टाइप से एक विक भी बनी होगी, इस टाइप से। ये देखो इस टाइप की कैंडल मंथली पे नजर आएगी आपको। अभी मैं यही मंथली दिखाने वाला हूं आपको, देखो ये देखो, ये है वो कैंडल। सेम कैंडल है बिल्कुल, कोई अलग तो नहीं दिख रही। बॉडी मोटी सारी है इसकी, ऊपर और विक नीचे, जैसे मैंने कैंडल अभी आपको बना के दिखाई सेम वही कैंडल बनी है। तो डेली से ही समझ आ गया कि मंथली के ऊपर क्या गेम चल रहा है। अब देखिए लास्ट मंथ को हम डिकोड करते हैं, उसके बाद आपको कुछ समझ आएगा जो मैं बताने वाला हूँ। इन पूरे डिकोड करने का मतलब क्या है मेरा। इनको डिलीट करते हैं सबसे पहले हम। ये हमारा हो गया मई, मई मंथ चल रहा है। मई से लेके हम जा रहे हैं पूरे के पूरे मई तक। 19 मई, 23 मई, 29 मई, 30 मई, 31 मई, 31 मई, ठीक है। इस महीने के अंदर सबसे पहले तो कैंडल्स को काउंट आउट करते हैं कितनी बनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22।
किसी के अंदर 20 कैंडल दिख रही है, किसी के अंदर 22 दिख रही है, किसी में 21 दिख रही है। डिपेंड करता है कोई हॉलीडे है बीच में, हॉलीडे नहीं है, या फिर फुल टाइम मार्केट है। तो इस महीने के अंदर 22 कैंडल बनी है। अब इस 22 कैंडल में क्लियर समझ आ रहा है हमको, प्राइस ने यहां से तो ड्राइव किया, इसका ओपनिंग पॉइंट था, ये इसका लो पॉइंट था, ये इसका लो पॉइंट था। उसके बाद ये इसका लास्ट की ये कैंडल है, तो ये इसकी क्लोजिंग पॉइंट है, तो यहाँ क्लोजिंग रख देता हूँ। और ये इसका हाई पॉइंट है, तो ये हाई पॉइंट रख देता हूँ। अब यहाँ पर अगर एक कैंडल बनाना चाहे तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि एक यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी कैंडल बनी है, जिसकी बॉडी लेके ओपनिंग क्लोजिंग यहाँ तक की बॉडी है, और ये इतना वीक एरिया है और इतना नीचे से वीक एरिया है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो बनी है यहाँ पर, पूरी की पूरी स्ट्रॉन्ग है। मतलब रूट कैंडल नहीं बनी, कहीं ना कहीं एक कैंडल बनी है जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पूरे महीने के अंदर नीचे से लेके ऊपर तक का बाइंग प्रेशर रहा, और प्राइस ने अल्टीमेटली इस ब्लू लाइन से लेके इस ब्लू लाइन तक क्लोजिंग करी है। तो ऑलमोस्ट 20% की कैंडल बनी है मंथली के ऊपर कंप्लीट। अगर हम डेली की कैंडल देखें तो डेली की कैंडल उन महीने के अंदर उस 22 कैंडल के अंदर, उस 22 कैंडल की वजह से एक महीने की कैंडल बनी है। तो आप ये सोचो कि एक दिन की कैंडल का बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा या एक महीने की बाइंग प्रेशर, एक महीने की कैंडल का बाइंग प्रेशर ज्यादा होगा। ये आपने अंदाजा लगा लिया होगा, क्योंकि जितने महीने का कैंडल आप देखोगे, जैसे ये महीने की कैंडल हमने देखी, अब इस महीने की कैंडल को देखो, ये वो बड़ी कैंडल है पूरी की पूरी। तो देखो इन कैंडल की वजह से ही पूरा का पूरा जोन का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, जिसके अंदर हमारा हमने देखा कि डेली पर जब सेलिंग प्रेशर आया, जिस वजह से एक हमारी कैंडल बनी डिप कैंडल, फिर 3 महीने लगातार ऑलमोस्ट प्राइस साइडवेज ही रहा, कि बायर सेलर की फाइट चलती रही, कोई एक मेजर मूव नहीं आया, कि जो बायर्स है वो खदेड़ नहीं पा रहे प्रॉपर तरीके से। हाँ, बायर्स ऊपर लेकर जा रहे हैं धीरे धीरे करके, बायर सेलर की फाइट चल रही थी बीच में, आपने देखा था अलग अलग एरियाज पे, लेकिन लास्ट में जाकर आपने देखा कि लास्ट महीने के अंदर मई महीने के अंदर बहुत ही ज्यादा बाइंग प्रेशर था। बाइंग प्रेशर था, इस वजह से पूरी की पूरी कैंडल का निर्माण हुआ, इस वजह से ये हमारा डीआरआर पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, वरना डीआरआर पैटर्न का हमारा फॉर्मेशन नहीं होता। अब आप ये सोचोगे सर ये आपने डिकोड कर दिया, लेकिन इस डिकोड करने से हम क्या समझे? देखो अब बताता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको इस डिकोडिंग से ये समझ आ चुका है कि जितने बड़े जोन्स होते हैं, जितने जितने महीने का बाइंग प्रेशर होता है, उतना ज्यादा जो जोन होता है वो स्ट्रेंथ का होता है। एक मानकर चलो, आप एक चीज मैं आपको बताता हूं, एक बार एक काम करते हैं हम, एक चार्ट ओपन करता हूं। रमको सीमेंट, ये रमको सीमेंट का चार्ट है, ठीक है। पहले डेली पे आता हूं मैं। इस डेली के इस एरिया को देखिए आप, जिसके अंदर यहां से बाइंग प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आने के बाद सुपर स्ट्रॉन्ग यहां पर बाइंग प्रेशर हमको देखने को मिल रहा है। ये जो कैंडल है ना, 1 2 3 4 5, ये 5 कैंडल 15 फ्राइडे, ये है फ्राइडे की कैंडल, ये हमारी ये कैंडल 1 2 3 4, इन 4 कैंडल को मिलकर पूरा का पूरा वीक पे एक रेड कैंडल देखने को मिलेगी हमको। और उस रेड कैंडल के बाद अगले वीक मंडे से लेके ये पूरी की पूरी एक दिन की कैंडल है। अब आपने देखा कि इन 4 कैंडल से मिलकर तो एक हफ्ता बना है, और सिर्फ इस कैंडल, ये कैंडल तो इन सबको तोड़कर ऊपर चली गई। मतलब एक दिन की एक कैंडल ने ही पूरे वीक की कैंडल को तोड़ दिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो 4 दिन की कैंडल है जिसने पूरा एक वीक बनाया, लेकिन उससे ज्यादा तो ये वाली कैंडल स्ट्रांग हो गई, एक दिन की जो कैंडल है। अभी अगर इसको हम डिकोड करें तो आपको समझ आएगा। यहां पर पेंसिल ले लेता हूं मैं, इस पेंसिल से मैं इतना एरिया बस मार्क करता हूं। अब यहां पर हम वीकली पे चलते हैं, जानते हैं कि इस एरिया में हुआ क्या था। देखो ये वो एरिया है जिसके अंदर 4 दिन का सेलिंग प्रेशर हुआ, एक हफ्ता पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर है, जिस वजह से रेड कैंडल बनी। और इस कैंडल को पूरा का पूरा हमको ये तो दिख रहा है कि वीक पे यहां से लेके यहां तक का सेलिंग प्रेशर आया, लेकिन आपको ये भी दिखेगा कि सिर्फ एक कैंडल ही है इसके अंदर डेली की, जिसने इस पूरी कैंडल को खा लिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस एरिया पर जो डेली डेली की एक कैंडल है वो वीक की पूरी कैंडल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप डेली पर अगर जाकर देखोगे इस चीज को, इस एरिया को, ये देखो ये एरिया है, इसके अंदर एक कैंडल बनी कंप्लीटली, इन चारों कैंडल को इसने खा लिया, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर जाने के बाद ये एक हाई पॉइंट था, फिर जाकर ये प्राइस डाउन आई है। मतलब ओपनिंग यहां होना और क्लोजिंग यहां होना, थर्सडे ये फ्राइडे की कैंडल यहां पर इसकी क्लोजिंग होना। ऊपर एक विक बन चुकी है, देखो इसका ओपनिंग पॉइंट ये था, मैं ओपनिंग के लिए ब्लू लाइन यूज कर रहा हूं, और ये कैंडल है हमारी फ्राइडे की, इस फ्राइडे का क्लोजिंग पॉइंट ये था।
अब इसमें देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस कैंडल ने प्राइस ड्राइव करना स्टार्ट किया है, फिर यहां पर आकर क्लोजिंग हो गई है। मतलब यहां से लेके यहां तक की तो एक बॉडी है और नीचे कोई भी विक देखने को आपको मिलेगी नहीं, और ऊपर एक विक बनी है क्योंकि प्राइस ने हाई लगाया फिर प्राइस डाउन आया। अब मैं इस चीज को इसलिए लेकर कह रहा हूं, इसको मैं मंथली पे दिखाता हूं आपको, आपको मंथली पे और क्लैरिटी मिलेगी। इसी को मैं पूरा का पूरा एक बॉक्स रख देता हूं। अब चलते हैं मंथली पे। देखिए ये वो मंथली है एरिया। अब इस मंथली एरिया के अंदर आप देखो कि सेलिंग प्रेशर आया, फिर एक रूट कैंडल बनी, फिर यहां से प्राइस ऊपर गई, फिर यहां से प्राइस ऊपर गई। अब मैंने इस जोन को इस टाइप से मार्क कर लिया, ठीक है। ये डिप होगी, ये रूट होगी, फिर ये रैली आई है। अब मैं आ रहा हूं डेली पर। अब देखो डेली पर आ गया, ये वो एरिया है कंप्लीटली जो हमने मार्क किया है, जिसके अंदर यहां से प्राइस डाउन आई थी, एक डिप बनी थी, यहां से प्राइस सितंबर यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर प्राइस गई, फिर यहीं पर जाकर क्लोज हुई, जिस वजह से एक रेड कैंडल बनी, फिर एक रूट कैंडल बनी, और फिर यहां से प्राइस ने ऊपर ड्राइव किया है। और उसके बाद देखो इस जोन को बिल्कुल ईजी तोड़ दिया, इसका एसएल हिट हो गया। अब इसकी एसएल हिट होने के पीछे का मैं राज बताता हूं, इसका एसएल क्यों हिट हुआ। अब मंथली पे चलो। अब देखिए इसका एसएल इसलिए हिट हुआ है क्योंकि इसकी कैंडल के अंदर जान नहीं है। मंथली की अगर आप कैंडल देख रहे हो ना, तो इस कैंडल के अंदर जान नहीं है। ये कैंडल बिल्कुल इजी ऊपर जा रही थी, पूरी कैंडल बन नहीं पा रही, कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आया, फिर ऊपर जा रही थी, फिर सेलिंग प्रेशर आया, फिर यहां पर बायर सेलर की फाइट हुई, फिर जाकर एकदम से सेलिंग प्रेशर आया। और इस एरिया पर अगर आप देखोगे तो यहां पर काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर है। प्राइस इसी सेलिंग प्रेशर के अंदर गया था और यहां से फिर सेलिंग प्रेशर आया काफी ज्यादा। तो आपने इस चीज को देखा कि वीकली पे तो हमको कितना पावरफुल जोन लग रहा है, लेकिन ये फिर भी टूट गया। इसके टूटने के पीछे था ये एरिया, ये देखिए। अब आप, मैंने आपको जैसे कि पिछले सेशन में बताया था कि जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं, जैसे हमने रिलायंस का एक ट्रिगर पॉइंट डिस्कस किया था जो टूटा था। मैंने बीच में जब कैंडल स्टिक समझा रहा था क्लोजिंग कंसेप्ट, उसमें मैंने ये भी बताया था, हो सकता है कि ऊपर से एक पावरफुल सप्लाई जोन हो जिस वजह से ये सारे ट्रिगर पॉइंट टूट जाए। ये ट्रिगर पॉइंट ही और क्या है, ये टूट जाए। वैसा ही हुआ, ऊपर से कितना ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया था, आप देख सकते हो। मल्टीपल जो थर्ड कंपोनेंट है कितना ज्यादा वेरी स्ट्रॉन्ग है, और यहां से लेके इसने पूरा का पूरा इस डिमांड को, इतना स्ट्रॉन्ग डिमांड है कि यहां से इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी, उनको भी तोड़ा, कंप्लीटली तोड़ दिया। और उसके बाद ये डिमांड है छोटे मोटे, इनको भी तोड़ा, और अल्टीमेटली प्राइस ने यहां से लेके यहां तक का ड्राइव किया है। ये कैंडल हमारी है 10 जनवरी की, और ये कैंडल हमारी है लास्ट में 13 जून की। तो 10 जनवरी से लेकर 13 जून तक इसके अंदर सिर्फ सेलिंग प्रेशर ही रहा। और ऐसा भी नहीं टुकड़ों टुकड़ों में सेलिंग प्रेशर है, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल, फिर कंसोलिडेशन, फिर बड़ी कैंडल, फिर ऊपर जाना, फिर बड़ी बड़ी कैंडल, इतना ज्यादा जब सेलिंग प्रेशर है। और उनके सामने ये ट्रिगर पॉइंट कैसे टिक पाएंगे कि यहीं से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया ऊपर, फिर देखो आप वीकली के ऊपर ये इतने हफ्ते तक बायर सेलर की फाइट चली। अब आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हफ्ते तक बायर सेलर की फाइट चली है, 16 वीक्स तक। और 16 वीक्स को अगर हम मंथली पे देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि महीने के अंदर कितने दिन तक फाइट चली है। ये एरिया इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहां पर प्राइस कंसोलिडेशन हुआ, और ये ट्रिगर पॉइंट ने कुछ भी काम नहीं किया, प्राइस डाउन आया है लौट कर। अब देखो मंथली पे मैं आपको दिखाता हूं, 1 2 3 3 हफ्ते 3 महीने यहां पर बायर सेल की फाइट चली है, उसके बाद प्राइस लौट कर आया है। और महीने की आप देखो यहां पर पूरी की पूरी एक कैंडल छप चुकी है, और यहां पर आप देखो 1 महीने का सेलिंग प्रेशर, 2 महीने का सेलिंग प्रेशर, फिर 2 महीने बायर सेलर की फाइट हुई, फिर सेलिंग प्रेशर, फिर सेलिंग प्रेशर। इतना ज्यादा जब सेलिंग प्रेशर है इतने महीनों का, तो प्राइस ने नेगेटिव डिफरेंस तो बहुत सारा होगा। यहां पर कितना परसेंट से होगा हम देखते हैं। अगर यहां पर ये कैंडल मान के चलिए यहां से लेके यहां तक का ले लेते हैं, ये लो पॉइंट था और ये फिर ऊपर की क्लोजिंग हो गई थी। 37% का यहां से प्रेशर आया है, 37% का। कहने का ये मतलब है जितना ज्यादा प्राइस ड्राइव करेगा ना, उतना ज्यादा वो पावरफुल जोन होगा। अब यहां से आप देखो कितना परसेंट इसने ड्राइव किया, और ये टूटा क्यों? क्योंकि ऊपर से जो जोन था ना, उसने ज्यादा ड्राइव किया था, डिस्टेंस ज्यादा था उसके प्राइस की ट्रेवलिंग का। अब इस जोन को देखो, ये जोन, ये सप्लाई जोन, तो हमने देखा कि इसका 37-38% का ड्राइव था नेगेटिव डिफरेंस का। इसका पॉजिटिव डिफरेंस का ड्राइव देखिए कितना था, यहां से लेके ऑलमोस्ट यहां तक इसने ड्राइव किया। यहां तक भी मान लेते हैं 16-17% का। एक 16-17% के जोन ने ड्राइव किया है, यहां से 37% के जोन ने ड्राइव किया है। और उसके बाद ये टूटना स्वाभाविक है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा पोटेंशियल पेंडिंग ऑर्डर हो गए, जैसे कि मैंने बताया, जितना ज्यादा प्राइस ट्रेवल करेगा उतना ज्यादा पोटेंशियल ऑर्डर होगी वहां पर। सिंपल है। अब देखिए सबसे ज्यादा जो पावरफुल जोन होगा ना, अगर इन तीनों के मुताबिक की बात करें, हम हमने अभी तक जो मार्किंग की थी वो सिर्फ मैंने डेली पे करवाई थी आपको, लेकिन मैंने बोला था कि आगे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे भी चलेंगे। अब आपको ये क्लियर हुआ कि डेली की जो कैंडल है ना,
वो कैंडल 27 कैंडल से मिलकर बनी है, 15-15 मिनट की। तो मतलब एक दिन की एक कैंडल है ये कंप्लीटली आपको जो दिख रही है, इसके अंदर 15-15 मिनट की कैंडल है। और अगर वहीं वीक की कैंडल देखोगे तो उसके अंदर 4 से 5 कैंडल है। और ये ग्रीन ही क्यों बनी? क्योंकि पूरे 4 से 5 दिन के अंदर कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर अच्छा खासा था। ऊपर एक हाई पॉइंट भी जनरेट हुआ, नीचे एक लो पॉइंट भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस हुआ, जिस वजह से वीक में एक पूरी कैंडल बनी। और यहां पर हम कह सकते हैं कि 15-15 मिनट की कैंडल यहां से ओपनिंग होना स्टार्ट हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जाकर पूरे के पूरे दिन के लास्ट में कि 9:15 से मार्केट ओपन हुई और 3:30 पे क्लोज हुई, तो अल्टीमेटली लास्ट में कैंडल जाकर उसने एक हाई भी लगाया किसी पॉइंट ने, और यहां पर आकर क्लोजिंग हो गई। तो पूरी की पूरी मतलब दिन के अंदर उस स्टॉक के अंदर एक बाइंग प्रेशर रहा था, जिस वजह से ये ग्रीन कैंडल बनी डेली की। महीने की कैंडल मैंने आपको क्लियरली बताई है कि पूरे के पूरे महीने में बाइंग प्रेशर रहा, मतलब कि 4 हफ्ते में या फिर 22 दिन के अंदर, 20 से 22 दिन के अंदर बाइंग प्रेशर है, जिस वजह से पूरी की पूरी कैंडल कंप्लीट हमारी बनी। अब इन तीनों के अंदर ना ये जो कैंडल है, ये कैंडल सबसे ज्यादा पावरफुल है। कभी कभार आपको देखो ये देखने को मिलेगा, ये कैंडल तो आपको चार्ट पर डेली की देखने से तो बड़ा लग रहा है, लेकिन ये कैंडल मान के चलो सिर्फ इतनी भी हो ना, सिर्फ इतनी, तो ये वाली अकेली कैंडल, ये जोन अकेला ही इस जोन से ज्यादा पावरफुल है। क्योंकि यहां पर हो सकता है कि प्राइस ने 100 से 107 रुपए ड्राइव किया, आपको डिस्टेंस तो दिख रहा है बट कैंडल का, चार्ट पे तो देखो कैंडल दिखती है, कोई एडजस्ट करने का तरीका थोड़ी है कि बड़ी कैंडल आ जाए छोटी कैंडल आ जाए, कैंडल तो कैंडल दिखेगी। हम तो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कैंडल्स को चेंज कर सकते हैं। अगर वहीं बात करें, इसने अगर 100 रुपए से 107 रुपए ड्राइव किया है ना, तो इस अकेली कैंडल जो छोटी आपको देखने में लग रही है मंथली की, उसने क्या पता 100 रुपए से लेके यहां तक का 150 रुपए ड्राइव किया हो, इतना हो सकता है। क्या पता 100 रुपए से 200 रुपए ड्राइव किया, 100 से 150 रुपए ड्राइव किया हो, तो मंथली कैंडल के जो जोन हो गए ना, जिसकी क्लोजिंग भी अच्छी ना हो, लेकिन वो भी लौट कर काम करेगा। अगर प्राइस इस सिचुएशन में मान के चलिए इस जोन के अंदर आती है ना, इस जोन के, एक है इस जोन के अंदर आना, एक है प्राइस का इस जोन के अंदर आना। अब देखिए प्राइस लौट कर मान के चलिए ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग प्रेशर आने के बाद इस जोन में लौट कर आती है, तो क्या पता ये जोन बिल्कुल ईजी टूट जाए, बिल्कुल ईजी हो सकता है टूट सकता है। और डेली के डिमांड सप्लाई बिल्कुल टूटते रहते हैं, आप रोज भी देखोगे तो आपको दिखते हुए अच्छे अच्छे डिमांड जोन भी टूट जाते हैं, जिनके अंदर मल्टीपल हमारी वेरी स्ट्रॉन्ग थर्ड कंपोनेंट होता है। इस सिचुएशन के अंदर थोड़ा टाइम लगेगा, क्या पता बहुत ही ज्यादा बड़ी न्यूज आ गई या फिर बहुत ही ज्यादा मार्केट को गिराना है उस टाइप से, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो क्या पता ये फिर टूट जाए, वरना ये भी नहीं टूटेगा, फिर यहाँ पे प्राइस आएगी। जैसे इस सिचुएशन में देख लो, जो अपना ईरान और इसराइल का चल रहा है, उस सिचुएशन में देख लो वीकली के जोन बड़े प्यारे चल रहे हैं, वीकली के जोन में प्राइस आने के बाद बाउंस बैक हो रही है। वहीं अगर कोई बड़ी न्यूज आ गई, बहुत ज्यादा बड़ा कुछ सिस्टम करना है, बड़े प्लेयर्स को कहीं ना कहीं मार्केट को गिराना है, डराना है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो फिर वो मंथली जोन पे आकर ही टिकेगी मार्केट। मतलब मंथली जोन ऐसे जोन है जो बड़े बड़े इवेंट को संभाल लेते हैं। और अल्टीमेटली अगर एक चीज और बताऊं, जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, उनकी सबसे ज्यादा जो बाइंग और सेलिंग होती है वो होती है मंथली पे, मंथली के अकॉर्डिंग ही पूरा का पूरा सिस्टम उनका चलता है। अभी देखिए चार्ट पर कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। अभी तक हमने डिकोड कर लिया, हमने पता करा कि अल्टीमेटली मंथली के जोन ज्यादा पावरफुल होते हैं, बल्कि बस डेली पे हमने उसको डिकोड करके देखा है कि वो मंथली की कैंडल डेली की कैंडल बन क्यों रही है। मंथली के जोन इसलिए पावरफुल होते हैं क्योंकि मंथली की एक कैंडल दिखने में तो छोटी हो सकती है। अभी मान के चलिए मैं एक कैंडल दिखाता हूं आपको, ये कैंडल देखिए, इस कैंडल का मैं प्राइस ट्रेवल करता हूं सबसे पहले ओपनिंग और क्लोजिंग का। ये छोटी सी कैंडल 5.74% की बनी है, जो चार्ट पर देखने में छोटी लग रही है। वहीं डेली की कोई बड़ी कैंडल दिखाता हूं मैं आपको, ये वाली कैंडल बड़ी कैंडल दिख रही है, उससे तो ज्यादा ही है ये वाली। इसका देखना कितना डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस देखो 4.66 है, उसका डिस्टेंस ज्यादा था। तो मंथली की जितनी भी कैंडल बनी है ना, वो एक महीने के बाइंग और सेलिंग प्रेशर से बनी है। तो कहीं ना कहीं डेली की उनके अंदर 20 से 22 कैंडल है, मंथली की कैंडल मंथली के जोन ज्यादा पावरफुल होते हैं, और सबसे ज्यादा जो जोन्स होते हैं वो मंथली के जोन पे आती है प्राइस, और मंथली के जोन से ही बाउंस बैक करती है। तो आज से हमको डेली का जो डिमांड है उसके ऊपर हमको सिर्फ एंट्री लेनी है, वो भी हम आगे वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, लेकिन मंथली के जोन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने देखो डेली, वीकली, मंथली, फिर 6 मंथ, 12 मंथ के भी जोन यहाँ पर ऐड किए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, जितना ज्यादा प्राइस ने ट्रेवल किया है, मान के चलो मैं 12 मंथ पे जाता हूं, अब 12 मंथ का मतलब 1 साल हो गया। अब 1 साल के अंदर आपको दिखेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब क्या 19 साल टोटल रैमको सीमेंट टोटल 19 साल से मार्केट में है। 2006 का ये देखो, 2006 की ये मंथ है, 2006 से आज चल रहा है हमारा 2024। तो आप यहां से भी डिसाइड कर सकते हो 12 महीने के चार्ट पे जाकर कि इस पूरे साल के अंदर कितना बाइंग प्रेशर रहा। हमने वैसे ही तो डिकोड किया, अब अगर हम 12 साल को डिकोड करेंगे 6 महीने के अंदर, तो आपको पता लग जाएगा 6 महीने की वो 3 कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी, ये और ये, जिस वजह से जो हमारी 12 महीने की कैंडल एक दिख रही है वो इन 2 कैंडल को मिलने से बनी है। और वहीं आपको अगर मंथली की कैंडल दिखाऊं, तो ये वो एरिया है कंप्लीटली, जहां से ये बॉटम से लेके ये अपसाइड का ही तो है। ये देखो दिसंबर, यहाँ पर ये दिसंबर, ये जनवरी नीचे का, ये जनवरी वाली कैंडल,
और ये कैंडल हमारी ऊपर, ये दिसंबर की, मतलब ये दिसंबर का महीना है और नीचे जनवरी का महीना है। अब पूरे साल ने प्राइस ने ऊपर ड्राइव किया है, इस वजह से 12 महीने पे हमको ये ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है। अगर प्राइस नीचे ड्राइव करती तो हमारी रेड कैंडल बनती वहां पर। और डेली की अगर हम बात करें तो डेली का जो पूरा का पूरा हमने डिकोड किया था इस एरिया पर, आप देखो, वो तो एसबीआई कार्ड में डिकोड किया था हमने, लेकिन आप फिर भी देखो कि प्राइस ने बॉटम से, ये तो जून हो गया हमारा, ये एरिया दिखेगा आपको, ये जून है हमारा, ये अप्रैल हो गया। तो कहीं ना कहीं नीचे से ऊपर तक ड्राइव किया था एक साल के अंदर, मतलब प्राइस ने ऊपर ट्रैवल किया था, जिस वजह से 12 महीने पे आपको वो ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो आपने डिकोड तो कंप्लीटली समझ लिया। अब डिकोड करने से हमने क्या जाना कि सबसे ज्यादा जो पावरफुल होते हैं वो सिर्फ डेली की कैंडल से हम पता नहीं लगा सकते। हाँ, डेली की कैंडल से हम एक पर्टिकुलर डेली का जोन पता लगा सकते हैं कि मान के चलो ये एरिया कितना अच्छा है, कि इसका डिमांड जोन तो काफी प्यारा है, इसको मार्क करेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम कंपेयर थोड़ी करेंगे मंथली से, कंपेयर करें मंथली तो मंथली रहेगा। हम डेली की कैंडल से जान सकते हैं कि मंथली पे एक्शन हुआ क्या बेसिकली। लेकिन जोन पावरफुल डेली के भी होते हैं, मंथली के ज्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि उनका प्राइस डिस्टेंस जो ट्रेवल होता है उनका प्राइस डिस्टेंस का वो ज्यादा होता है। अभी देखिए यहाँ पर कुछ मैं एग्जांपल देना चाहूंगा जो कि काफी ज्यादा जरूरी है इस सेशन के लिए। सबसे पहले निफ्टी के एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होने वाली है और यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने वाले हैं कि जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कैसे ट्रैप करते हैं, कि वो हमेशा मार्केट को मंथली के जोन में ही लेकर आते हैं, फिर जितने भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के वीकली के जोन है जहाँ से प्राइस ने ज्यादा ट्रेवल किया वहीं लेकर आकर चलाते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पर बबल बस से। देखिए निफ्टी जो अपना आया था ना मार्केट में, सबसे पहले निफ्टी की हिस्ट्री जानते हैं। तो निफ्टी की हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, दिस इज वेरी बिगनिंग। ये देखो 1990 से, क्योंकि देखो अगर मैंने हिस्ट्री नहीं बताई आपको, मार्केट में बताता चला गया कुछ भी, तो उसका मतलब बनता नहीं। जितना मैं आपको पास्ट का डेटा आपके माइंड में फिट करूंगा ना, उतना ज्यादा प्रो ट्रेडर बन पाओगे इन फ्यूचर। किसी के सामने भी कोई भी बात हुई ना, भाई निफ्टी मार्केट में आया कब था, चलो मार्केट में उस टाइम क्या हुआ था, बबल बस्ट हुआ था, उससे क्या इंपैक्ट पड़ा, वो आपके माइंड में जब सब कुछ रहेगी ना, एक तो आप दूसरों की नजर में थोड़े से प्रो लगोगे, वो एक अलग मैटर है, लेकिन खुद की जो नॉलेज होगी ना आपकी, वो आपके पूरे के पूरे इस जर्नी के अंदर काम आने वाली है। क्योंकि कहीं ना कहीं जितना भी मार्केट चल रहा है, कुछ भी हो रहा है ना, वो इन चीजों से ही हो रहा है। ये जो मैं आगे का प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं ना, कोई भी मार्केट का कोई भी चार्ट आपको दिखाता हूं, कोई भी डिकोड कर रहा हूं, ये मैं हिस्ट्री को देखकर कर रहा हूं कि मैंने पूरी की पूरी हिस्ट्री जानी कि हुआ क्या था एक्चुअली में, उस बेस पर कर रहा हूं। अगर वो मुझे क्लियर नहीं है तो फिर मार्केट में सस्टेन कर नहीं पाओगे। क्योंकि देखो क्या होगा कि हम प्रीवियस चीजें को मार्केट में देख लेंगे ना, कि मार्केट इतनी भी गिर सकती है, किस टाइम के बाद गिरी, किस न्यूज इवेंट का हाथ था, उस इवेंट आने से क्या हुआ, क्या हमको पैनिक होना चाहिए उस इवेंट आने से। जैसे अभी एक इसराइल और ये इनका चल रहा है, अपना ईरान का। अब ये आने से सबको लग रहा है कि मार्केट ये आने से नीचे गिर गई, चलो ये आने से गिर गई, लेकिन आने से हुआ क्या। अब अगर आप वहीं पैनिक हो जाओगे तो पैसा बना कैसे पाओगे। इनका तो काम है कोई ना कोई युद्ध तो करवा के मानेगी, ये कोई ना कोई तो वोट छिड़ेगी कि कुछ ना कुछ तो होगा ही मार्केट में। अगर कुछ नहीं होगा ना तो भी आपको दिखा देगी कि कुछ होगा। जैसे कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, ये मतलब मैं किसी पार्टी की तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन वही है, कोई ना कोई पार्टी आपस में करती रहती है, ये रैली निकालती रहती है। तो उस टाइम पे इन्होंने क्या करा, दूसरी पार्टी ने बोल दिया भाई कोविड फैल गया। अब मेरे स्टूडेंट बोले सर कोविड दोबारा से आ गया। मैं यार अब कोविड कहाँ से आ गया यार, अब तो जा चुका कंप्लीटली, ये तो फेक न्यूज मेरे को लग रही है। और चार्ट पर भी क्लियर दिख गया था ये तो भाई प्रॉफिट बुकिंग है। तो वो किसी ना किसी वे से आपको डराना चाहेंगे, किसी ना किसी वे से वो आपको ट्रैप करना चाहेंगे। और अगर आप ट्रैप हो गए तो आपके फिर ये कोर्स किस काम का। तो मैं आज उसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं कि मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है और क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है। अब देखिए निफ्टी का ये चार्ट है, मंथली का चार्ट है, 1 महीने का। आपको आज से 1 महीने के चार्ट पे ज्यादा काम करना है। 6 मंथ और 12 मंथ छोड़ देना अभी आपके लिए सही नहीं है। जब हम आगे जाकर क्लास करेंगे टॉप डाउन, उसमें वो काम आएगा। लेकिन ट्रेडिंग के लिए सिर्फ हमारे मंथली जोन, वीकली, डेली ये काम आने वाले हैं। और बाकी मैं 75 मिनट, 55 मिनट, 15 मिनट का उपयोग भी बताऊंगा क्यों करना चाहिए। अब देखिए निफ्टी के अंदर, निफ्टी यहाँ पर देखिए 2007 के अंदर टॉप पे खड़ा था, यहाँ ये इसका हाई पॉइंट था। इस हाई पॉइंट से निफ्टी काफी ज्यादा यहाँ पे गिरा, और आपने भी सुना होगा बबल बस्ट हुआ था। मैं बता देता हूँ बेसिकली क्या था। बेसिकली क्या था कि जितनी भी टेक कंपनी थी अमेरिका में, जितनी भी टेक कंपनी थी, वहां से क्या हुआ, पैसा निकलने लग गया था काफी ज्यादा। और पूरा का पूरा पैसा रियल एस्टेट में जाने लग गया था। कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट थोड़ा डर गए थे लोग लेकर, क्योंकि सेलिंग होने लगी थी, लोगों ने भी साथ में पैनिक सेलिंग कर दी। जो पूरा का पूरा बबल ब्लास्ट था टेक कंपनीज का, वो पूरा का पूरा फट गया था, बस्ट हो गया था कंप्लीटली। जिस वजह से जो सारे शेयर के प्राइस ऊपर जा रहे थे वो गिरने लगे थे काफी ज्यादा। और लोगों का फिर वहां से माइंडसेट हो गया था रियल एस्टेट की तरफ, क्योंकि अमेरिका के अंदर उस टाइम पे रियल एस्टेट का काफी बाजार था, बढ़ ही रहा था उस टाइम पर। तो लोगों ने पैसा निकालकर स्टॉक मार्केट से वहां पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से पूरा का पूरा सेलिंग प्रेशर आया। अब इसको नाम तो हम दे सकते हैं कि यहां से सेलिंग प्रेशर आ गया, लेकिन आप देख रहे हो सेलिंग प्रेशर आने के बाद, अगर मैं 6 महीने की पिक्चर दिखाऊं आपको, ये देखो, ये कंप्लीट सेलिंग प्रेशर आया, ये वाला सेलिंग प्रेशर। और ये सेलिंग प्रेशर इसी डिमांड जोन में आया कंप्लीट, इस डिमांड जोन में, ये देखो।
इस डिमांड जोन में आया जिसके अंदर एक रूट कैंडल थी सिंगल। इस रूट कैंडल के ऊपर से मतलब क्या पता इसको टच भी ना करे, क्या पता इसकी विक को टच करे, इसकी बिल्कुल विक को भी क्या पता टच ही ना करो, इसको देखो टच ही नहीं किया ऊपर से, मतलब यहीं से, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर है। तो बेसिकली क्या होता है, प्राइस जब भी आता है ना फुल फोर्स से आता है, डाउन एकदम आता है। आने के बाद आप देख रहे हो 6 मंथ पे, महीने पे चलते हैं। ये देखो ये वो एरिया था जहां पर 1 2 3 4 4 महीने कंसोलिडेशन चला। 5वां महीना ये था और 6वां महीना ये था। हम कह सकते हैं 6 मंथ पर एक कैंडल तो बनी थी, लेकिन उसके नीचे पॉजिटिव कैंडल बनी थी, लेकिन ये विक था, नीचे विक भी बनी थी और फिर ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनी। और उसके बाद देखो इसमें कंटिन्यूसली बाइंग प्रेशर आया। इस बाइंग प्रेशर आने के बाद ये वो मंथली का जोन है जो टॉप पे बना था उस टाइम पे, जहां से सेलिंग आई थी निफ्टी के अंदर। इस मंथली जोन को मैंने इस टाइप से मार्किंग कर दिया, रेलियो डिप कंप्लीटली यहां से सेलिंग आई थी। उस सेलिंग आने के बाद उसके अंदर जाते ही बिल्कुल अंदर गया, उसके देखो बिल्कुल अंदर, मतलब टॉप पर जाने के साथ तोड़ा नहीं उसको। यहां पे प्राइस डाउन आना स्टार्ट हो गई। डाउन आने के बाद जब इसने किसी ना किसी चीज का सपोर्ट लिया और स्टॉक और सेक्टर का, वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो यहां से अल्टीमेटली इसने इसको कंप्लीटली तोड़ दिया। मतलब एक ऑल टाइम हाई निफ्टी यहां पर हमारी चली गई। जाने के बाद अभी आप देखो, उसके बाद इस एरिया पर देखो, ये एरिया, यहां से तो मार्केट चलती रही, प्रॉफिट बुकिंग आती रही, अलग अलग जो भी युद्ध हुआ या फिर कुछ भी न्यूज देकर इसको नीचे लाया गया किसी भी वे से। इस मंथली के डिमांड में ये जो ऊपर बना था निफ्टी के अंदर, ये मंथली का डिमांड एक रूट कैंडल वाला, इसके अंदर, इसके अंदर आई मार्केट कंप्लीटली, क्योंकि यही वो पॉइंट था जहां से एक ऑल टाइम हाई लगा था ऑलमोस्ट, और एक अच्छा ट्रेवल प्राइस ने किया था। वहीं प्राइस आई, आने के बाद यहां से इसने प्राइस ने अच्छा खासा चलना स्टार्ट कर दिया। और चलना स्टार्ट करने के बाद बीच में काफी सारे इसके अंदर आप देख रहे हो डिमांड, मंथली के डिमांड जोन बने। जैसे एक ये एरिया बना, ये एरिया बना, ये दोनों सिमिलर से है, ओवरलैप है, तो इनको एक साथ भी मार्क किया जाता है। अभी देखो इसके अंदर हमने क्या करा, इस वाले डिमांड जोन को इस टाइप से मार्क किया। अभी आप कंफ्यूज ना होना, बस देखते जाओ, मैं अपने आपका माइंडसेट पूरा बना दूंगा, टेंशन मत लेना, बस देखते जाओ, आपकी साइकोलॉजी बेटर करनी है, यहाँ पर साइकोलॉजी क्लास है। यहां से प्राइस ऊपर गई थी अल्टीमेटली, ये वो डेट है जहां से पीएनबी के अंदर, आपने देखा पीएनबी के अंदर जो फ्रॉड हुआ था, पीएनबी की मैं पिक्चर दिखाता हूं आपको कंप्लीट इसके साथ। ये देखो 2018 की ये कैंडल है वो पीएनबी की, जिसके अंदर पीएनबी का फ्रॉड हुआ था। पीएनबी के फ्रॉड के बाद जब पीएनबी की न्यूज मार्केट में आई, तो बड़े प्लेयर को कहीं ना कहीं एक मौका मिल गया मार्केट को गिराने का। अक्सर जब भी क्या होता है, निफ्टी ऊपर जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है, जब तक मार्केट में कोई इवेंट नहीं होगा, जब तक मार्केट में कोई न्यूज नहीं आएगी। जैसे आपने देखा यस बैंक की न्यूज आई थी, जैसे आपने देखा अडानी की न्यूज आई थी, जैसे आपने देखा पीएनबी के अंदर फ्रॉड हुआ था, जैसे आपने बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल में अभी डिस्कस करने वाला हूं। अभी देखिए इसके अंदर यहां से सेलिंग प्रेशर कंप्लीटली स्टार्ट हो गया था जब पीएनबी में फ्रॉड की न्यूज आई थी। उसके बाद देखो निफ्टी के अंदर क्या हुआ साथ साथ में, ये देखो ये वो एरिया है, ये कंप्लीटली निफ्टी को इसी एरिया में लाया गया। और लोग पैनिक हो गए थे कि मार्केट भी गिरनी स्टार्ट होगी, पीएनबी भी गिरना स्टार्ट हो गया। और पीएनबी एक बैंकिंग है, बैंकिंग स्टॉक है, और वो भी सरकारी कंपनी है। जब सरकारी कंपनी गिरती है तो कहीं ना कहीं सबका माइंडसेट वीक हो जाता है, भाई कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, कुछ ना कुछ तो मार्केट में बड़ा होगा। अब आपको ही थोड़ी पता है वो स्टॉक गिरने वाला है, बड़े प्लेयर को पहले से पता होता है, बड़े प्लेयर को पहले से पता है पीएनबी में क्या चल रहा है, बड़े प्लेयर को पहले से पता है भाई पीएनबी में क्या न्यूज आने वाली है, न्यूज से पहले पता रहता है उनको कि क्या क्या बैंकिंग में फ्रॉड चल रहे हैं, किस वजह से क्या होने वाला है। उसके हिसाब से उनकी प्लानिंग पहले से ही रहती है। अब हम तो क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार निफ्टी एकदम से मंथली डिमांड में आ गया, मंथली डिमांड के अंदर हम बाय कर लेंगे, यहां पर सर ने बता दिया, होगा नहीं आपसे बाय। मैं बता रहा हूं बाय होगा नहीं आपसे, क्योंकि जब तक साइकोलॉजी आपकी सही नहीं रहेगी बाय कर नहीं पाओगे। यहां पर पीएनबी की न्यूज आई, आपको मैंने दिखाया 2018 के अंदर, तो ये 2018 वही क्रैश है जो पीएनबी के साथ मार्केट में आया था। आने के बाद यही मंथली के डिमांड जोन में आई है। इसी मंथली के डिमांड जोन में देखो ये वाला, ये एरिया कंप्लीटली, जिसकी क्लोजिंग भी अच्छी है। देखो यहां से डिप आना कंप्लीटली 2 कैंडल का, फिर एक बड़ी कैंडल एक को खा जाना कंप्लीट, फिर यहां पर जाकर एक क्लोजिंग भी अच्छी है, इसको देखो कंप्लीट क्लोजिंग भी अच्छी, इसको भी तोड़ा इसने। इसके अंदर आई, आने के बाद मंथली जोन यहां से चलना अगेन स्टार्ट कर दिया। अब देखो इसकी क्लोजिंग भी है लेकिन इतनी पावरफुल नहीं है, हालांकि हाँ इसके ऊपर तो क्लोज कर दिया इसने। इसके अंदर भी देखो यहां पर अगेन एंट्री मिली इस एरिया पर, ये ट्रिपल आर पैटर्न जो बना हुआ है, इसके अंदर भी फिर मार्केट आई। और इस एरिया पर मैं और आपको बताता हूं, ये एरिया तो कंप्लीटली पीएनबी वाला था। और जो अगेन जो इसके अंदर प्राइस आई थी, इसको मैं डिस्कस करना भूल गया, पहले इसके अंदर जोन में प्राइस आई, फिर अगेन जो पीएनबी वाला एरिया था वहां से प्राइस ऊपर गई थी जिसकी क्लोजिंग अच्छी थी, फिर प्राइस यहां पर डाउन आई है अगेन। सितंबर का महीना देखो 2018 का, फिर डाउन आई। आपको पता है वो हाउसिंग वाला फ्रॉड हुआ था यस बैंक में, जिसमें जो सरकार थी वो कहीं ना कहीं वो, मतलब जो कंपनी थी बड़ी बड़ी, सरकार का तो क्या ही नाम लेना है, तो वो यस बैंक का पैसा खा गई थी। अब देखो, और यस बैंक कोई ऐसा बैंक थोड़ी था कि छोटा मोटा बैंक हो कोई। यस बैंक के अंदर जितनी भी यूपीआई आपको दिखती है, जितना भी यस बैंक के अंदर, यस बैंक का बहुत ज्यादा नाम था। यस बैंक में लिटरली लोगों ने
अंधा पैसा लगा रखा था अपना, मतलब माइंडसेट ये था यस बैंक तो कभी गिर ही नहीं सकता। यस बैंक तो वो बैंक है, आप देखो, ये देखो सितंबर का ये महीना है वो कंप्लीटली जब यस बैंक गिरा था। यस बैंक जब गिरा था तो मार्केट निफ्टी को भी गिराया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी। अब देखो यस बैंक गिरा, यस बैंक गिरने से निफ्टी के ऊपर वैसे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा मेजर। अब यस बैंक गिरने से क्या इंपैक्ट आएगा? मार्केट में हाईएस्ट वेटेज एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, जो मार्केट को ऊपर नीचे करते हैं, आईटी सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है। एक यस बैंक से पूरी मार्केट का क्या फर्क पड़ेगा? और यस बैंक तो आज भी नीचे है, लेकिन मार्केट तो आज कितने ऊपर है। यस बैंक ऑल टाइम लो के नजदीक है, मार्केट ऑल टाइम हाई के नजदीक है। तो आपने देखा ये वो एरिया था जहां से पूरा का पूरा येस बैंक जब गिरा, ये हाउसिंग वाला फ्रॉड हुआ था उस टाइम पे, उस टाइम मार्केट यहां से कंप्लीटली गिरी। गिरने के बाद अगेन मंथली जोन का निफ्टी ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहां से फिर ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया। और येस बैंक तो वहीं का वहीं रह गया, लोग डर कर ट्रैप हो गए। येस बैंक से तो पैसा निकाला वो एक अलग मैटर है, लेकिन पूरी मार्केट जब ऐसे गिरती है ना, तो लोग यहीं पर पैनिक होते हैं कि एकदम से इतनी मार्केट क्यों गिर गई। लोगों को, बड़े प्लेयर को एक बहाना मिल जाता है बेचने के लिए यहाँ पर, और लोगों को नीचे यहाँ पर बेचने का बहाना मिल जाता है। जिन्होंने ऊपर यहां पर बाइंग किया होता है ना, वो यहां पर आकर तो निकाल देते हैं उस चीज को, और बड़े प्लेयर के नीचे से फिर बाइंग इनिशिएट हो जाती है, क्योंकि उनके जो ऑर्डर है वो एकदम से इनिशिएट होगी और प्राइस ऊपर चली गई। जैसे मैंने बताया था, अगर किसी को बाय करना है तो किसी को सेल करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं न्यूज का तो काम, न्यूज अगर नहीं आएगी मान के चलो तो मार्केट में बड़े प्लेयर पैसा बना ही नहीं सकते। न्यूज तो एक मात्र सहारा, एक मात्र जरिया है उनका, और किसी ना किसी वे से वो आएगा। अब आगे देखो, इस डिमांड के अंदर फिर अगेन एंट्री मिली निफ्टी के अंदर। इस डिमांड, इसमें कुछ न्यूज नहीं आई थी मार्केट में, छोटी मोटी न्यूज आती है, मेजर इवेंट पे मेजर बड़े बड़े कांड भी होते हैं मार्केट के अंदर। अब देखो, यहां से प्राइस डाउन आई है, इस मंथली जोन का सपोर्ट लिया निफ्टी ने, फिर यहां से ऊपर जाना स्टार्ट कर गई। और ये वो एरिया है कंप्लीटली जब पूरा का पूरा कोविड का फॉल आया था, ये वो एरिया है। अब मैंने आपको कल या परसों वाली क्लास के अंदर एक चीज बताई थी, उसको देखना कि ये निफ्टी के अंदर ये एरिया क्यों टूटे, इसका भी आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने बताया नहीं था, अब मैं बताता हूं। क्योंकि ये एरिया यहां से ऑलरेडी चल चुका है, और ये एरिया यहां से चल चुका है, और ये एरिया यहां से चल चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो, इस एरिया से ये एरिया चला, इस एरिया से ये एरिया चला, फिर ये जो एरिया है ये यहां से देखो ये वीक लग के फिर यहां से चली, फिर ये एरिया से ये एरिया चला, और फिर यहां से प्राइस ऊपर गया। इस टाइप से जब टेस्टेड होके सारे डिमांड काम करते हैं ना, और जब प्राइस लौट कर आती है ना, तो ये सारे डिमांड टूटते हैं इस टाइप से। जैसे मैंने आपको ट्रेंड लाइन बनाकर दिखाई थी ना ब्रेकआउट की, टाटा केमिकल के अंदर, तो ये ब्रेकडाउन की लाइन भी देख लो अब मेरी, ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के टेस्टेड होने से ही बनता है। जैसे बायोकॉन के अंदर जो बायोकॉन स्टॉक गिरा उसमें भी मैंने इस टाइप से बना रखा है, ये सब टेस्टेड हो चुका। अब देख रहे हो इसके ऊपर ही डिमांड जोन, डिमांड जोन, डिमांड जोन, ऊपर जाकर ये सेलिंग प्रेशर आया था। और ये इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर क्यों आया? हो सकता था ये छोटा सेलिंग प्रेशर है, हो सकता था यहां पर थम जाए, इस डिमांड पर भी थम सकता था। इतना बड़ा ही क्यों आया? क्योंकि यहां पर बड़े प्लेयर की सारे जो पेंडिंग ऑर्डर थे वो, देखो ये निफ्टी का जो चार्ट आपको दिख रहा है ना, ये निफ्टी का चार्ट क्या चीज कह रहा है? निफ्टी क्या है? निफ्टी सारे स्टॉक से मिलकर बनी है मार्केट के। तो मतलब मार्केट में कहीं ना कहीं जो स्टॉक थे उनके अंदर भी ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए थे, हाइयर टाइप जो बड़े 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 स्टॉक थे, जो मार्केट के मूवर्स होते हैं। इस वजह से निफ्टी का ये डिमांड पूरा का पूरा टूट गया। और कहीं ना कहीं जब मार्केट में इतना सेलिंग प्रेशर आता है तो यहां पर दो चीज क्रिएट होती है। एक तो बड़े प्लेयर को यहां पर बाइंग करने का मौका मिल जाता है, सेलिंग करने का मौका मिल जाता है, और इस पैनिक की वजह से ये जो पैनिक क्रिएट हो गया ना मार्केट में एकदम, एक तो ये कोविड आ गया, वो तो एक नेचुरल चीज थी, बरसों बाद कभी जिंदगी में आता है, वरना कभी आया नहीं आज तक, ऐसी चीज नहीं हुई। पहले आते थे कभी बहुत ज्यादा पहले, वो पता नहीं क्या नाम था उसका, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऐसे ऐसे जो इवेंट है पता नहीं आएगा नहीं आएगा अपने मरते दम तक, कभी आ गया तो आ गया। तो ये तो एक बिल्कुल ही अलग इवेंट था, ये कभी कभार आता है। लेकिन इसके अंदर भी देखो, इसके अंदर भी लोग इतने ज्यादा पैनिक हुए, उन्होंने सारी की सारी होल्डिंग यहाँ पर निकाल दी। और देखो हुआ क्या था, ये मंथली का जो डिमांड था ना, ये देखो ये वाला डिमांड यहाँ पर, अल्टीमेटली ये एक डिमांड था, लेकिन ये टेस्टेड था, इससे टेस्टेड था, ये चल चुका था। इसके बीच में आपने देखा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग हो रखी थी। अगर ऐसा कोई मंथली का स्ट्रॉन्ग जोन होता ना, ऐसी बड़ी कैंडल बना के, ऐसी कैंडल बना के, या फिर इस टाइप से कोई मोटी सी कैंडल बना के होता, यहां पर सारी डिस्ट्रीब्यूशन होकर जा रखी थी प्राइस टुकड़ों टुकड़ों में। इस वजह से सेलिंग प्रेशर आया, एक वो चीज है। और उसके बाद आपने देखा ये मंथली का डिमांड का सपोर्ट इसने लिया और यहां से चलने लगा। हालांकि अगर आप देखोगे ना 6 महीने पे, 6 मंथ पे, तो आपको कुछ और पिक्चर नजर आएगी। 6 महीने पे आपको ये डिमांड नजर आने वाला है यहाँ पर, ये वाला, इस टाइप से एक रैली, फिर फाइट होना, फिर प्राइस का ऊपर जाना बैक टू बैक। तो 6 महीने के इसी डिमांड जोन में आया था, और यहां से निफ्टी ने एक होल टाइम हाई जाना स्टार्ट कर दिया। अब इसके आपने बीच में देखा कि दो तीन यहाँ पर अलग अलग चीजें भी हुई, जिसके अंदर येस बैंक वाला भी गेम हुआ, पीएनबी वाला गेम भी हुआ, उससे पहले बबल बस्ट भी हुआ, लेकिन प्राइस अल्टीमेटली लौटकर ऊपर ही गई है। मतलब क्या है? मतलब यही है कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, आपने सुना ही है कि मार्केट को तो जाना ऊपर ही है, इंसान हो या फिर स्टॉक मार्केट, दोनों को ऊपर ही जाना है एक दिन तो वही मार्केट के साथ है। लेकिन आप यहां पर डर इसलिए जाते हो क्योंकि कहीं ना कहीं साइकोलॉजी वीक है, मार्केट को समझ नहीं पाते, बड़े प्लेयर के ट्रैप को समझ नहीं पाते। अब उसके बाद देखो क्या हुआ, यहां से प्राइस पूरी रिकवर होना स्टार्ट हुई, रिकवर होने के बाद यहां से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुई कंप्लीटली।
ऊपर जाने के बाद ये मंथ याद रखना, मार्च 2022, ये डिमांड था, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है। देखो निफ्टी का बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड है। इसको वीक टू वीक मार कर लेते हैं इस टाइप से, या फिर बॉडी टू वीक भी करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेते हैं किसी भी टाइप से। क्योंकि डबल कैंडल थी और यहां तक प्राइस ऊपर तक गई थी, और मंथली का है, मंथली मतलब काफी प्राइस ने ड्राइव किया। अगर इसी महीने की इस कैंडल को खोल दिया जाए ना, देखो इस कैंडल को अगर मैं खोल के दिखाऊं, ये हमारी कैंडल है 2 अगस्त, अगस्त की कैंडल है 2021 की। यहां पर देखो, अगस्त 2021। ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ था अगस्त मंथ, 2 अगस्त की ये कैंडल थी। ये कैंडल हमारी थी 2 अगस्त की, ये वाली, इस टाइप से। और ये इनके बीच में ये सारी कैंडल बनी है। मतलब 1 2 3 ये सारी कैंडल बनी है, बीच में कंसोलिडेशन भी हुआ, फिर जाकर ऊपर की क्लोजिंग हुई। जिस वजह से जो हम ये कैंडल देख पा रहे हैं ना, ये रेड, ये ग्रीन कैंडल बनी है कंप्लीटली। उसके बाद देखो ये एरिया भी काम किया, आपको दिख रहा है ये एरिया टूट गई, ये एरिया भी काम किया। और जो ये कैंडल है ना, ये कैंडल 2 मार्च की, इस 2 मार्च को क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। इस 2 मार्च को रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। रशिया और यूक्रेन का इस महीने युद्ध चल रहा था। मार्केट को नीचे लेकर आया गया, लोग पैनिक हुए, अगेन लोगों ने बेचा, और यहां से फिर मार्केट रिकवर हो गई। अब देखो डेली पे इसी डिमांड को दिखाता हूं मैं आपको। ये देखो ये वो डिमांड है, कितना अच्छा डिमांड है। और इसके अंदर तो लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, ये जो पॉइंट था, टॉप पॉइंट बना था उस टाइम पे, मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये वो एरिया था जिसके अंदर लोगों ने अपना बहुत पैसा खोआ था। और इसके अंदर आप देख रहे हो कितना ज्यादा कंसोलिडेशन था। और ये वो पॉइंट था, मैं आपको एग्जैक्टली डेट भी बता सकता हूँ। ये जो गैप अप कैप डाउन हो रहा था इसके आसपास, ये हो गया 12 14 फरवरी, ये हो गया 18, हाँ ये पॉइंट, इस पॉइंट के आसपास युद्ध स्टार्ट हो गया था। युद्ध कहां पर स्टार्ट हो गया था, रशिया यूक्रेन का, टीवी पे, टीवी पे स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो ये अल्टीमेटली ये जो गैप अप गैप डाउन होने लग गया था ना, मेन गेम तो यही क्लियर हो गया था कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, मार्केट में कुछ ना कुछ तो, किसी देश में कुछ ना कुछ हुआ है। क्योंकि मार्केट में इतना ऊपर नीचे ऐसे मार्केट कूद रही थी, तो कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर है वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी अंदर बन रही है, बिल्ड हो रही है। और उसके बाद देखो, ऐसा जब कंसोलिडेशन हुआ ऊपर गैप अप गैप डाउन होने के बाद, फिर ये गैप डाउन हो गया था कंप्लीटली। और ये गैप डाउन यहीं से बता दिया था कि गैप डाउन होगा मार्केट में, 23 फरवरी को टेलीग्राम पे चेक कर लेना। और ये कैंडल गैप डाउन हुई थी, होने के बाद फिर गैप डाउन इसी डिमांड के अंदर अगेन यहाँ पर स्टूडेंट को बोला था कॉल बाय करने को, क्योंकि मंथली का डिमांड था। और मंथली के डिमांड के अंदर कितनी भी रूट कैंडल हो कोई मैटर नहीं करती, इतना सारा गार्बेज भी कोई मैटर नहीं करता। मंथली का डिमांड एक ओरिजिन पॉइंट कहलाता है वैसे नॉर्मली हम देखें तो उसके अंदर प्राइस आई है, आने के बाद वहां से प्राइस ने अगेन भागना स्टार्ट कर दिया, और प्राइस रुकी नहीं। और यहां से प्राइस जाना स्टार्ट कर दिया, तो अगेन फिर ऊपर का जो सेलिंग प्रेशर है वहीं से फिर डाउन आना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस एरिया को कंप्लीटली तोड़ दिया, ताकि लोग और ज्यादा पैनिक हो जाए। पहले तो यहां पर पैनिक हो गए थे कि मार्केट एकदम से गैप डाउन हुई थी। देखो पहले दिन यहां से लेके 23 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी को न्यूज थी, देख लेना टीवी के ऊपर, 24 फरवरी को न्यूज थी युद्ध स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या लग रहा है कि टीवी पे आएगा उसी दिन युद्ध स्टार्ट होगा? युद्ध तो पहले से स्टार्ट होता है, पहले सारी तैयारी हो जाती है, बड़े प्लेयर को सब पूरे के पूरे सिस्टम को पता है क्या चल रहा होता है अंदर। हमको थोड़ी पता होता है, टीवी पे तो पहली बार आता है, तो उनकी स्ट्रेटेजी पहले से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। कभी भी ऐसा मत समझो कि टीवी पे आ गया तो ये काम आज हुआ, ये कांड आज हुआ, नहीं, उससे पहले हो चुका है, ये पहले का पहले। आपको बताया आज जा रहा है वो। आप देखो 23 फरवरी को तो ये कैंडल बनी है रेड कैंडल, और 24 फरवरी को जैसे टीवी के अंदर न्यूज आई, ये गैप डाउन होगी मार्केट। युद्ध पहले ही हो चुका, युद्ध पहले ही चल रहा था, पहले ही गोलियां बारूद सब दाग चुके हैं कंप्लीटली। उसके बाद जाकर न्यूज आ रही है, क्योंकि पहले गेम हो चुका है, हमको गेम यहीं पर दिख गया था, मैंने आपको बताया था ना, चार्ट पे सब कुछ दिख जाता है। चार्ट पर सब कुछ दिख जाता है। तो एक काम करता हूं, यहां पर एक चीज और लिख देता हूं। इस चीज को हमेशा याद रखना मेरी। इसको नोट डाउन कर लेना अच्छे से जब आप नोट्स बनाओगे। ह्यूमंस, ह्यूमंस में lie, but the charts always tell the truth.
देखिए सिंपल है, इंसान तो झूठ बोल सकता है, कुछ ना कुछ इंसान झूठ बोल सकता है, न्यूज के थ्रू इंसान झूठ बोल सकता है कि ये न्यूज आ रही है, वो न्यूज आ रही है, इसको फॉलो कर, वो फॉलो कर, ये स्टॉक ऐसे चलेगा, ये स्टॉक ऐसे। लेकिन चार्ट पे सब दिखता है। मतलब क्या है, अपने हाथ सिंपल ऊपर खड़े कर दो भाई, हमको तो किसी की सुननी नहीं है। मैं इवन, मेरे को इतने स्टूडेंट बोलते सर ये न्यूज़ आ गई, सर ये न्यूज़ आ गई, सर वो न्यूज़ आ गई, सर इसके अंदर ये ब्लॉक डील चल रही है, सर इसके अंदर ये रिजल्ट आ गया इसका। मैं कभी भी किसी भी रिजल्ट को अहमियत नहीं देता। आपने कभी बार व्हाट्सएप पे अगर किसी ने मैसेज किया हो कि सर इसका रिजल्ट है क्या करना, मैं कभी भी रिजल्ट को इतना अहमियत नहीं देता। मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा का पूरा सिस्टम को डिकोड करके फिर एक स्ट्रेटेजी बिल्ड करता हूँ अपने लिए कि चलो ये काम क्यों करेगा, ये चार्ट ऊपर जाएगा तो जाएगा क्यों। क्योंकि जब तक न्यूज फॉलो करोगे ना तो कहीं ना कहीं ट्रैप होते जाओगे और अच्छे ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि न्यूज का रोज का काम है। और टीवी को जितना कम देखोगे, न्यूज को जितना कम देखोगे, कभी कभार लोग क्या करते हैं, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं सर हमको ना एक स्क्रीन लेनी है, कौन सी ले। कि स्क्रीन के साथ एक हमको टीवी भी देखना है ना, जिसके अंदर हम, मतलब वो स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मेरा ट्रेडिंग की नहीं किया हुआ, जो नॉर्मली जैसे कॉन्ट्रा बैच भी हमारे हुए कभी कभार, उसके अंदर तो मैंने बोला यार सिंपल है बिल्कुल, मैं तो फॉलो किसी न्यूज को करता नहीं। क्योंकि न्यूज ही वो एकमात्र सहारा है जो अगर आप तक पहुंच गई तो आप बेफालतू में ट्रैप होगे। जब चार्ट आप एनालिसिस इसलिए कर रहे हो ना ताकि आप जान पाओ, जैसे हमने बोला था फंडामेंटल भी हम नहीं देख रहे अभी के लिए, तो आपने फंडामेंटल देखा, कहीं ना कहीं दिमाग पे बोझ आएगा। आपने न्यूज देख ली तो इतना बोझ बढ़ जाएगा कि आप न्यूज ही न्यूज चला के रखोगे वहां पर। अगर आपका एसएल हिट नहीं होगा ना, आपने अच्छी ट्रेड लिया बिल्कुल सब कुछ, वहां पर पैरामीटर मिनिमम रूट कैंडल है, थर्ड कंपोनेंट भी अच्छा है आपका, मंथली डिमांड जोन पे भी आपने एंट्री लिया, सब कुछ आपने फिक्स कर लिया बढ़िया तरीके से, उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो आपका एसएल ना हिट होने पे वो न्यूज आपके माइंड के अंदर का एसएल हिट कर देगी, आप ना चाहते हुए भी वहां पर ट्रेड को काट दोगे सिर्फ और सिर्फ न्यूज देखकर। तो इस लाइन को नोट बना लो, एक नोट इस लिखना, इसके आगे भूल गया, नोट लिख लेना, ह्यूमंस में लाई बट द चार्ट्स ऑलवेज टेल द ट्रूथ। अब आगे देखो, यहां पर युद्ध हुआ था इस कैंडल पे, ऊपर गई रिकवर होगी कंप्लीटली, देन ऊपर से फिर क्योंकि ये सेलिंग प्रेशर भी तो था, डाउन आई है, इस एरिया को अगेन तोड़ा गया, क्योंकि लोग पैनिक नहीं हुए ज्यादा, और पैनिक करने के लिए और तोड़ा अगेन एरिया। और तोड़ते साथ ही जब लगा कि भाई ये एरिया टूट चुका है मंथली, तो टीवी में क्या आता है कि जो मेजर सपोर्ट था वो टूट चुका है। अब मेजर सपोर्ट टूट चुका है तो कहीं ना कहीं सारे पैनिक हो गए, और पैनिक होने के बाद यहाँ पर सेलिंग करी और उनकी बाइंग इनिशिएट हुई, और यहाँ से प्राइस अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ कंप्लीट। अब ये एरिया है ना, इन फ्यूचर यहाँ पर भी प्राइस आ सकते हैं निफ्टी के अंदर, तो इसको मार्क करके रख लेता हूं मैं। और उसके बाद एक और बताने वाला हूँ, ये मंथली का डिमांड जोन भी बना बीच के अंदर, ये देखो कितना अच्छा डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस डाउन आके ऊपर गई, तो इसके बॉटम को मैंने मार्क किया कंप्लीटली। और इसकी क्लोजिंग भी अच्छी है, इसने ऑल टाइम हाई प्राइस को पहुंचाया था, और ये इसका ओरिजन है जिसने प्राइस को कंप्लीटली यहाँ तक पहुंचाया, लेकिन इसके बीच में एक अच्छा जोन था, मंथली की डबल कैंडल है। तो कहीं ना कहीं प्राइस फिर निफ्टी के अंदर मंथली के इसी डिमांड में आई है। और इसी डिमांड में आने के बाद मैं एक चीज और आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, उस टाइम पर एक न्यूज और आई थी, बताता हूँ वो, ये अपनी अडानी की। अब अडानी की बात करते हैं अच्छे से। ये हमारा कौन सा महीना है, ये हो गया फरवरी, ये हो गया जनवरी। जनवरी के अंदर अडानी की न्यूज आई थी 25 जनवरी को। पहले अडानी के स्टॉक पे चलते हैं, पहले अडानी का ही थोड़ा पोस्टमार्टम कर देते हैं। ये देखो, ये कैंडल है हमारी 25 जनवरी की, और अडानी की न्यूज कब की है, 25 जनवरी की रात को ट्विटर पे आई थी, मतलब वैसे न्यूज आ गई थी, ट्विटर पे ट्रेंड करने लग गया था। नेक्स्ट डे स्टॉक देखो, गैप डाउन, देन अगेन झटका 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 लगा, पूरा का पूरा झटका लगा, और उस टाइम वो निफ्टी का जो मैंने मंथली डिमांड दिखाया वही मार्केट आई थी। मतलब अडानी का स्टॉक जो गिराया गया ना, वो अडानी का स्टॉक तो चलो गिराया गया, लेकिन अडानी के स्टॉक को गिराने के बाद वहां पर एक पर्दा डाल दिया गया कि मार्केट अडानी की वजह से गिरी है। हालांकि अडानी इतनी ज्यादा मार्केट में वेटेज रखता ही नहीं, अडानी इतनी ज्यादा मार्केट में वेटेज थोड़ी रखता है। एचडीएफसी, रिलायंस, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक, ये बड़े बड़े स्टॉक है, ये गिरे तो बात भी, एचडीएफसी गिर जाए तो, हम एचडीएफसी एग्जांपल भी दूंगा, एचडीएफसी गिर जाए तो एक अलग मैटर है, उससे तो मार्केट हिल सकती है, लेकिन अडानी से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा मार्केट पे। अभी देखो वही हुआ। और यहां पर हम इसको ट्रैक कर रहे थे, यहां पर ही पता लग गया था ये जो एरिया गार्बेज हुआ, फिर डाउन आ रही है, फिर गार्बेज हुआ, फिर डाउन आ रही है, फिर यहां पर बायर सेलर की फाइट होना स्टार्ट हो गई। मतलब प्राइस एक्शन कुछ समझ नहीं आ रहा था, समझ से बाहर होने लग गया। और यहां पर वही एरिया था, अगेन ट्रेंड लाइन बनी कंप्लीट। ये देखो कि प्राइस ने टेस्टेड कर दिया रेंज को, यहां से चला, यहां पर सारा एरिया गार्बेज था, यहां पर कोई एक सिंगल रूट कैंडल होती, अच्छा एरिया होता तो हम कंसीडर करते इसको। यहां पर कंसोलिडेशन होने लगा, और कहीं ना कहीं रक्षित से मैं बात करने लग गया, भाई कुछ ना कुछ तो मेरे को अडानी में लग रहा है। इवन उसने यहां पर बाइंग करना रिकमेंडेशन किया था एक बार, यहां से फिर प्राइस जाता गया, और इस बार प्राइस, एक एग्जांपल और देखो, यहां पर जो प्राइस ऊपर ड्राइव किया ना, वो ड्राइव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग के साथ गया। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग होती है ना, तो समझ लेना कि प्राइस ना नेचुरल बिहेवियर कर नहीं रहा, कुछ ना कुछ पंपिंग डंपिंग उसमें चल रही है। ये देखो कैसे चल रहा था, देखो कैसे चल रहा था कंप्लीट। और यहां पर आकर यही ट्रेंड लाइन थी कंप्लीटली, जहां से प्राइस ने गिरना स्टार्ट कर दिया।
और जो प्रिडिक्शन थी रक्षित के साथ डिस्कस की थी बिल्कुल सही हुई। अब चीख चीख के बताने तो मैं कुछ लगता नहीं कि भाई प्रिडिक्शन की थी, क्योंकि लोगों को हमेशा प्रूफ चाहिए और मैं काफी चीजों के प्रूफ दिखाता भी हूं जो मैंने प्रिडिक्शन की है टेलीग्राम में। वैसे मैं किसी को बताता नहीं, बहुत सारी प्रिडिक्शन अभी भी माइंडसेट के अंदर है, कौन से स्टॉक में क्या होने वाला है वो आगे डिस्कस करूंगा। यहां से गिरने के बाद एक डेट चेक कर लेना चैनल पे, 27 मार्च या फिर ये 3 अप्रैल, इनके आसपास अडानी अगेन डिस्कस किया था। देखो दिखाता हूं, मैंने बोल दिया था अडानी का बाय करने का टाइम आ गया है, और उसके बाद प्राइस फटना स्टार्ट हो गया था। ये देखिए यहाँ पर ये चैनल, यहाँ पर हम सिंपली अडानी सर्च करते हैं। अडानी, ये देखिए ये देखिए पहले डेट कौन सी है, 31 मई की बात है, 31 मई की। अभी मैं उसकी डेट भी दिखाता हूँ। अडानी ब्रदर्स ऑन रेडार फॉर अपसाइड, कुछ बड़ा होता नजर आ रहा है, ठीक है। डेट क्या थी, वो डेट थी हमारी 31 मई। अभी देखिए यहाँ पर मार्च, ये हमारी 31 मार्च, अप्रैल, अप्रैल क्या दिए होगी हमारी मई। ये देखिए ये डेट है हमारी 31 मई की, 31 मई यहाँ पर जाकर है, आई थिंक मई ही है ना वो, आई थिंक, हाँ मई है। इसके अंदर मैंने कौन कौन से अडानी ब्रदर्स, ठीक है, 3 जून की डेट हमको देखनी पड़ेगी यहाँ से। आई थिंक इसके अंदर ये चार्ट आई थिंक सेटल हो चुका है। अडानी का दूसरा चार्ट खोलना पड़ेगा हमको, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है अडानी के अंदर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी उसके बाद। आई थिंक ये चार्ट, एक मिनट, चार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन मैं आप देखना बैक टेस्टिंग करके, गूगल पे हम चेक करेंगे बाद में कि अडानी का उस टाइम पे क्या था कि बॉटम पे ही खड़े थे। वो बॉटम पे खड़े होने के बाद फिर वहां से अडानी का एकदम से चार्ट फटा था कंप्लीटली। वो मैं अभी आपको सेशन के बाद डिस्कस करके उसका चार्ट जरूर भेजूंगा ग्रुप के ऊपर, ठीक है। तो अभी देखो अडानी का जो हमने दिखाया ना, अडानी जो गिरे थे ना, एक मिनट अभी ओपन, ठीक है। तो अडानी यहां से जब गिरा ना, गिरने के बाद अगेन डिस्कशन किया गया था इस चीज को। मई मंथ के अंदर किया था, पता नहीं क्या डेट गलत आ रही, समझ नहीं आ रहा, एक बार मैं उस टाइम पे बताऊंगा अभी, ठीक है। तो उस टाइम उसके बाद ये चार्ट ऊपर ही जाना स्टार्ट हो गया था, आप देख सकते हो। और आज कंप्लीटली देखो 5 अगस्त 2024 हो चुका है, तो ऊपर ही गया है। तो आपने देखा कि अडानी की न्यूज जो आई थी, ये अडानी का चार्ट था, अडानी पोर्ट का, ये था वो गिरना कंप्लीट। यहाँ पर वो गिरावट थी, और आज देखो यहाँ पर चार्ट कहाँ खड़ा है। तो ये न्यूज आती है ना, वही ये न्यूज अलग अलग मंथली वीकली के डिमांड जोन में लेकर आती है प्राइस को। जैसे इस केस में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं नीचे इस बॉटम पे आई थी, जहां से प्राइस ने एक ब्रेकआउट दिया कंप्लीटली, वहां से प्राइस ने चलना स्टार्ट किया, उसी एरिया के अंदर प्राइस आई है, और आने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर भागना स्टार्ट कर गई कंप्लीट। तो अडानी को तो एक मात्र गिराने का सहारा था कि प्रॉफिट बुकिंग की जाए, वहां पर करी, लोग पैनिक हुए, लोगों ने अडानी के स्टॉक निकाले। स्टूडेंट्स ने मेरे को इवन पूछा सर अडानी के स्टॉक रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए, क्लियरली बार बार इवन चैनल में भी बोल रहा था और स्टूडेंट को भी ये बात बोल रहा था कि अडानी के स्टॉक है ना वो पक्का चलेंगे और ऑल टाइम हाई जाएगा, आप देख लेना। और वो गए भी, और वो जाने का रीजन ही ये था क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा का पूरा गेम है मार्केट को नीचे लेकर आने का। एक स्टॉक के बेस पे पूरी मार्केट को हिलाया जा सकता है, जैसे आपने निफ्टी का देखा ना कंप्लीटली। अब निफ्टी का यही तो एरिया था कंप्लीटली, यही वो कैंडल थी, यही वो कैंडल जनवरी के अंदर, फिर जनवरी से लेके यहां तक का सेलिंग प्रेशर रहा। उसके बाद यहां से ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, और अडानी भी ऊपर गया, पूरे की पूरी मार्केट भी ऊपर गई कंप्लीट। अब उसके बाद अक्टूबर की बात है, ये अक्टूबर की कैंडल है। अब अक्टूबर के अंदर आपको कोई भी मंथली डिमांड आपको देखो दिख नहीं रहा इसके अंदर, इस एरिया के अंदर आपको कोई भी मंथली डिमांड दिख नहीं रहा। तो यहां पर आप देखो, ये वो एरिया था जिसके अंदर एक अच्छा वीकली का डिमांड था। कितना अच्छा वीकली का डिमांड है, ये देखो, जिसकी क्लोजिंग अच्छी है, इसने ऑल टाइम हाई प्राइस पहुंचाया। यहां से पूरे के पूरे एरिया को तोड़कर कंप्लीटली यहां से ही प्राइस ऑल टाइम हाई गई थी, उसी एरिया के अंदर आया। और ये कैंडल अक्टूबर की, और अक्टूबर के अंदर 7 अक्टूबर को युद्ध स्टार्ट हो गया था अपने पैलेस्टीन और इसराइल का। और जो पैलेस्टीन का इसराइल का युद्ध था, इस कैंडल के अंदर आया, मार्केट अगेन गिरी। आने के बाद यहां से मार्केट फिर अगेन अप गई, और युद्ध आज तक चल रहा है। युद्ध आज तक चल रहा था, उसके बाद भी देख लो, अब अगेन एक और युद्ध छिड़ चुका है, प्राइस यहां से अगेन ऊपर गई है, और यहां से अगेन युद्ध छिड़ चुका है। और मेरे को एक अच्छा सा डिमांड जो निफ्टी के अंदर फिर नजर आ रहा है, ये वीकली वाला, ये बॉटम। और डेली पे हम देखें, अगर मंथली पे देखोगे तो मंथली पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। आप देखो मंथली पे तो रूट कैंडल ही नजर आ रही है यहाँ पर, लेकिन वीकली पे देख रहे हैं कुछ अच्छा नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है। डेली पर देख रहे हैं, डेली पे देखो वही वीकली वाला जो जोन मैंने मार्क किया, डेली पे अच्छा सा दिख रहा है। डेली पे दिख रहा है कि एक रूट कैंडल बनना, देन 1 2 3 ये कैंडल बनना, देन फिर प्राइस का ऊपर जाना। तो कहीं ना कहीं इस पूरे जोन को हमने कंसीडर कर लिया, यहां से लेके यहां तक का, इस टाइप से, ठीक है। तो अभी अगेन आप देखना मार्केट यहीं से रिकवरी मारनी स्टार्ट कर देगी अगेन, यहीं पे मार्केट आएगी, आने के बाद यहां से अगेन रिकवर मार्केट होना स्टार्ट हो जाएगी। और यहां पर रिकवर होने के भी अलग अलग चीजें होती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मार्केट जब भी नीचे आती है ना, जैसे मैंने इतनी सारी आपको चीजें एग्जांपल बताई, वो पूरे के पूरे किसी ना किसी स्टॉक की वजह से लेकर आए मार्केट, कभी न्यूज के बेस पे, कभी इवेंट के बेस पे, कभी कोरोना के बेस पे, कुछ ना कुछ फैलाने के बेस पे, इन बेस पे मार्केट नीचे आई। ये सेलिंग हुई ना, मार्केट ऊपर जा रही थी, ये जो सेलिंग हुई, गैप गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन, ये सेलिंग तो हम कह सकते हैं कि चलो युद्ध की वजह से हो गई। लोगों का माइंडसेट तो ऐसा है कि युद्ध आया उसकी वजह से सेलिंग हो गई, या फिर आपने सोचा कि युद्ध आया तो सेलिंग हो गई।
लेकिन असलियत में अगर आप देखोगे ना, ये सेलिंग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है। बस युद्ध एकमात्र जरिया है सेलिंग करने का। अगर वैसे ही सेलिंग कर देते तो लोग उस सेलिंग करने के बाद नीचे सेल करते ही नहीं। अगर नीचे इस एरिया पर लोग सेल करेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, तो उनकी बाइंग कैसे होगी? अगर वो सेलिंग करेंगे तो उनकी बाइंग की ऑर्डर एग्जीक्यूट होकर प्राइस ऊपर चली जाएगी कंप्लीटली। इस वजह से न्यूज बीच में जब आती है तभी सेलिंग आती है सिर्फ और सिर्फ। और याद रखना, जब भी न्यूज आएगी ना, न्यूज आने के साथ सेलिंग करना आराम से। मेरा एक नियम है, जैसे मैंने बायोकॉन दिया, बायोकॉन दिया मैंने, वो गिरा। क्रोम्पटन दिया, वो भी गिर रहा है। तो वो रीजन क्या था देने का? वो रीजन था कहीं ना कहीं अंदर की न्यूज पहले से पता लग गई थी कि भाई कुछ ना कुछ, क्योंकि चार्ट पर पहले ही दिख गया ना। अब चार्ट पर यहां से एकदम से गैप डाउन हो गई, गैप डाउन होते ही पता लग गया था कुछ ना कुछ तो भाई न्यूज आने वाली है। युद्ध की ना है तो कुछ ना कुछ न्यूज आएगी। और जिस दिन हम रिलायंस का जो डिस्कस कर रहे थे ना, कि रिलायंस का मेरे को स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा, इससे पहले वाली सेशन में आई थिंक कर रहे थे, उसके अंदर यही रीजन दिया था मैंने, हो सकता है कि अब वॉर स्टार्ट हो जाए। और मेरे को नहीं पता था, मैंने तो रात को बल्कि ट्विटर पे देखा और मैं देख रहा हूँ अभी तो हमने डिस्कस रात को किया, अभी वॉर भी स्टार्ट हो गई इनकी। और फिर मुझे क्लियर समझ आ गया था अब तो भाई सेलिंग का वक्त आ गया कंप्लीटली। अब तो मार्केट इस डिमांड में लेकर आया जाएगा। और सिर्फ इस डिमांड के चलने के पीछे एक रीजन नहीं है, इस डिमांड के चलने के पीछे आगे हम जानेंगे जब इसके साथ हम सेक्टर को मिलाएंगे कि सेक्टर सारे डिमांड में आ चुके हैं सेम, या फिर सारे स्टॉक हाईएस्ट वेटेज डिमांड में आ चुके हैं। जब हमको दिखता है कि वो सारे डिमांड में आ चुके हैं, सारे कंसोलिडेशन डन कर चुके हैं, निफ्टी भी डिमांड में आ चुका है, फिर वहां से अगेन मार्केट ऑल टाइम हाई चल जाएगी। और मार्केट में कभी कभार जो बड़े फॉल आते हैं ना, जैसे कोविड वाले, वो कभी कभार आते हैं, वो बरसों बाद कभी आए तो ना आए। ऐसा नहीं है कि हर बार इतना बड़ा फॉल नहीं आएगा। कुछ ना कुछ मेजर इवेंट होना चाहिए बहुत ही ज्यादा, जैसे बबल बस्ट था, ठीक है, या फिर कोविड था। वैसे मार्केट नॉर्मल ऐसे ऐसे डिमांड को फॉलो करेगी, अच्छे अच्छे डिमांड है। अगर ये टेस्टेड हो गया, मान के चलो ऊपर गई, फिर न्यूज आ गई यहाँ पर आकर इस डिमांड को तोड़ के कोई और डिमांड पावरफुल मिल गया, कहने का मतलब ये मंथली वीकली के डिमांड ज्यादा पावरफुल होते हैं। मंथली का डिमांड अगर पावरफुल है तो वो बहुत ही प्यारा चलता है, ये चला, ये वाला चला, बहुत अच्छा चलता है। अगर मंथली पे डिमांड नहीं मिल रहा तो वीकली पर जाकर देखेंगे कि कोई डिमांड है। और जब जैसे जैसे आप देखोगे अभी न्यूज आ रखी है, थोड़े दिन में ये मामला शांत होता आपको नजर आएगा। उसके बाद आपको दिखाएगा कि न्यूज शांत हो गई। अभी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा न्यूज दिखाने की कोशिश की जाएगी इसी बॉटम पर। अभी कल टीवी लगा के देख लेना, परसों देख लेना, ज्यादा से ज्यादा न्यूज आएगी। क्योंकि जितनी ज्यादा न्यूज आएगी उतना ज्यादा उनके माइंड पे कंट्रोल होगा लोगों के, रिटेलर्स के, और उतनी ज्यादा उनकी सेलिंग होगी। और वो सेलिंग होगी, जैसे आज भी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, सर ये युद्ध चल पड़ा, ठीक है, व्हाट्सएप पे युद्ध चल पड़ा तो होल्डिंग निकाल दूं। अब वहां पर मेरा कोई भी मतलब मेरा कोई व्यू नहीं है कि निकालो या ना निकालो, वो आप पे टोटली डिपेंड है। मैं आपको नहीं समझा सकता कि मैंने क्या समझा हुआ है मार्केट में, मैं क्या समझ रहा हूँ कोई चीज, वो मैं आपको डायरेक्टली नहीं बोल सकता। मैं कह दूं निकाल दो, मैं कह दूं ना निकालो, कौन सा स्टॉक बाय किया, क्या फंडामेंटल उसके अच्छे हैं नहीं अच्छे, कौन सी होल्डिंग है, बहुत चीज डिपेंड करती है। लेकिन आप कभी भी देखोगे ना, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है स्टॉक, जो मार्केट में मिड कैप के स्ट्रॉन्ग है, लार्ज कैप के स्टॉक है, वो ऐसा नहीं है कि वो बॉटम पे ऑल टाइम लो आने के बाद वो ऊपर नहीं जाएंगे। ऑल टाइम लो आकर उनको क्या पता प्रॉफिट बुकिंग करनी हो, देन फिर ऊपर ले जाए स्टॉक को। अब एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल देख लो, क्लियर है आपके सामने। ये एचडीएफसी बैंक है। अब ये एचडीएफसी बैंक की रातों रात न्यूज आ गई थी। अब एचडीएफसी गैप डाउन हो गया तो एक अलग मैटर है। एचडीएफसी का रिजल्ट आया था, देखो ई इसका रिजल्ट आया था 16 जनवरी को। और 16 जनवरी को जब रिजल्ट आया ना, तो 16 जनवरी की तारीख में दिखाता हूँ, 16 जनवरी की रात को ही मैंने बता दिया था। 16 जनवरी की रात को बता दिया था कल तो लगेगी लंका मार्केट की। ये देखो इस वजह से बताया, प्रूफ भी दिखाता हूँ आपको, रीजन क्या था बताने का। ये है एडीआर। इस एडीआर को भी ऐड कर लेना। ये अमेरिका के अंदर लिस्टेड कंपनी होती है, ठीक है, एडीआर। तो बेसिकली एडीआर के ऊपर मैं बता दूंगा क्या होती है बाद में। ये है अपना आईसीआईसी बैंक, ठीक है। अब इनके अंदर देखो गैप अप गैप डाउन ही आपको देखने को मिलेगी। अब ये चीज जो पहले जो ये चीज मान के चलो, आज अगर अभी ओपन है मार्केट अमेरिका की, अगर ये यहाँ से आईसीआईसी बैंक 10% गैप डाउन हो गया ना, इसके अंदर आज अभी मार्केट चल रही है इनकी, तो अपनी मार्केट का वो भी गैप डाउन हो जाएगा कंप्लीटली। अब एचडीएफसी बैंक देखो, इसके अंदर आपको दिखाता हूँ डेट। ये वो है पूरी की पूरी जिस दिन लंका लगी थी मार्केट की, 16 जनवरी। 16 जनवरी को, और 16 जनवरी को ये गिर चुका है ऑलरेडी। लेकिन हमारी मार्केट के अंदर आप देख रहे हो एचडीएफसी बैंक, ये रात को मार्केट ओपन है। अब ये देखो, ये है 16 जनवरी। अब 16 जनवरी को अपनी मार्केट तो क्लोज हो चुकी है, उनकी मार्केट खुली, फिर रात को खुलने के बाद वो गिर गया, गिरते साथ ही नेक्स्ट डे अपनी गैप डाउन हो गया पूरा का पूरा एचडीएफसी बैंक। 17 तारीख होगी ना उनकी, 16 होगी, 17 होगी, तो 17 को ये गैप डाउन हो गया कंप्लीटली। गैप डाउन होने के बाद उसके बाद आप देखो, लोग डर गए थे क्योंकि एचडीएफसी बैंक टॉप पे जा रहा था कंप्लीटली। उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद उसको डाउन लाया गया। अब क्योंकि एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट कोई छोटा रिजल्ट नहीं होता, एचडीएफसी बैंक के ऊपर पूरी की पूरी मार्केट खड़ी है। सबसे बड़ा बैंक है, बैंक निफ्टी का लीडर है, निफ्टी का लीडर है कंप्लीटली, फाइनेंशियल सेक्टर का लीडर है। तो ऐसे ही एचडीएफसी बैंक में बड़ा जब गेम हुआ ना, गैप डाउन हुआ, तो इसकी वजह से पूरी की पूरी मार्केट हिल गई, लोगों में बहुत ज्यादा डर बन चुका। और डर बनने के बाद अगेन वही चीज कि मुझसे पूछ रहे फिर से स्टूडेंट, सर एचडीएफसी बैंक गिर गया, क्या करना चाहिए? मैं भाई कुछ नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग है। अब एचडीएफसी बैंक इतना स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ स्ट्रॉन्ग है, बैंक सही है, अंदर इंटरनल सब सही चल रहा है, उसके बाद भी जाकर अगर बैंक गिर गया तो इसका मतलब ये थोड़े कि ये बिल्कुल गिरता ही जाएगा, यस बैंक बन जाएगा, ऐसा थोड़ी है।
तो वही हुआ अगेन, फिर देखो अब कहाँ पर खड़ा है, ये ऑल टाइम हाई भी लगाया इसने, उसके बाद ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी भी देखो ये ऑल टाइम हाई के पास ही आया लौट कर। तो ये सिर्फ आप पे ये चीज डिपेंड करती है कि आप पे न्यूज हावी ना हो, और कहीं ना कहीं मंथली डिमांड वीकली डिमांड को फॉलो करके ये देखो यहाँ पे डाउन आया था, इसी मंथली के डिमांड के अंदर आया था कंप्लीटली, जहां से एक बॉटम बनकर प्राइस ऊपर गई थी, और स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ही उसी मंथली के डिमांड में आया न्यूज के तहत, बिल्कुल न्यूज के सारे, और वहीं से फिर चलना इसने स्टार्ट कर दिया कंप्लीटली। अब इसके बीच में एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखो आप इस डेट को याद कर लेना, ये डेट है 1 अप्रैल, एचडीएफसी बैंक, और ये है अपनी 4 अप्रैल। 1 अप्रैल और यह 4 अप्रैल, 4 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक इस सप्लाई को हिट किया था, ऊपर वाले सप्लाई को, इस वाले सप्लाई को हिट किया था, इसके बिल्कुल अंदर गए था, और यहां से पूरा का पूरा एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट 24 से 25% गिरा। और यहां से एचडीएफसी बैंक 1 अप्रैल, और ये 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक कितने परसेंट से अप गया, यहां से लेके यहां तक अप गया, कितना परसेंट हो गया, 14 से 15% अप। अब क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये नेक्स्ट डे एचडीएफसी बैंक के अंदर ये कैंडल बनेगी? लेकिन मैंने प्रिडिक्ट कर लिया था, मैंने पहले ही बता दिया था एचडीएफसी बैंक यहां तक जाएगा। इसका प्रूफ मैं दिखाता हूं, देखो ये 4 अप्रैल है ना, अब ये देखो चैनल के अंदर, पहले मैं आपको 4 अप्रैल दिखाने वाला हूं, यहाँ पर हम 4 अप्रैल पे चलते हैं, ये भी डेट भी दिखाता हूँ, 4 अप्रैल 2022, ये 4 अप्रैल, ये जंप टू डेट, ये 3 है, ये 4 है, ये देखो, ये देखो, ये 4 अप्रैल है। अब 4 अप्रैल को मैंने लिखा हुआ चेक करो, बोला था कल रात में मार्केट के बारे में, ऑल्सो एचडीएफसी बैंक एंड एचडीएफसी दोनों लिखा हुआ है यहाँ पर। इसके अंदर मैं एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, इस वीडियो को प्ले करके देखना आप, 4 अप्रैल को, इसमें मैंने बताया था एचडीएफसी बैंक यहां से फटने वाला है और ऊपर तक जाएगा। और इसके अंदर ना जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग के अंदर जैसे डेट होती है, जैसे इसके अंदर मेरी देखो ऊपर लिखी हुई है, उसके अंदर भी यहाँ पर आपको डेट देखने को मिलेगी, ऊपर यहाँ पर नीचे विंडो 10 था उस टाइम, ये डेट थी, इस डेट को देखने को मिलेगी 3 अप्रैल या फिर 1 अप्रैल, कुछ ऐसे देखने को मिलेगी। यहां से ये बैंक फटा कंप्लीटली, क्योंकि एचडीएफसी, और नेक्स्ट डे न्यूज आई थी एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्जर की। पहले एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों डिफरेंट होते थे, अब एक ही बन चुका है एचडीएफसी बैंक, तो उनके मर्ज होने की न्यूज आई थी, जिस वजह से ये प्राइस ऊपर गया, और उनके मर्ज होते साथ ही लोगों को लगा कि भाई मर्ज हो चुके हैं और प्राइस एकदम से ऊपर जा रही है। इस पॉइंट पे जाकर, इस पॉइंट तक जाकर फिर प्राइस गिरना स्टार्ट करी। और एक बात और बताऊं बढ़िया, यहां पर प्राइस अंदर जाने के बाद ना, इसी एरिया पर पुट शेयर कर दिया गया था, मतलब यहाँ ये जो कैंडल बनी थी ये भी पहले ही बता दी, और इसके अंदर जाने के बाद भी पुट शेयर कर दी। ये देखो, ये 4 अप्रैल है, और 4 अप्रैल को एचडीएफसी बैंक की 1500 की पुट शेयर करी गई, 9 रुपए पे अप्रैल की। और ये देखो वही अप्रैल की कैंडल है, ये 4 अप्रैल की, यहाँ पे देखो पुट शेयर करी गई इसी एरिया पर 4 अप्रैल को। और यहां से देखो कैसे लंका लगी एचडीएफसी बैंक की कंप्लीट, ये देखो 22 से 23% डाउन आ गया। और 9 रुपए वाली पुट कितने एक्स हुई होगी, कोई बता सकता है? 50-60, कुछ इतनी ही हुई थी। अब देखो यहां पर देने का क्या रीजन था, यहां पर देने का सिंपली रीजन था, मैं आपको दिखाता हूं, देखो ये वो मंथली का स्ट्रॉन्ग सप्लाई था, ये वो मंथली का स्ट्रॉन्ग सप्लाई था, ये वाला, ये रैली आना और यहां से सेलिंग प्रेशर आना कंप्लीट, बैक टू बैक सेलिंग आई थी, इसी मंथली के सप्लाई में प्राइस गई है, और जाने के बाद यहीं पर पुट शेयर किया गया था, उसके बाद इसकी लंका लगी थी कंप्लीटली, यहां से फिर प्राइस गिरना स्टार्ट कर गया। ये देखो, ये वो गैप अप है, वीकली पे देख रहे हो, ये गैप अप है, फिर प्राइस ऊपर चली गई थी, ये एरिया, सॉरी ये एरिया है वो कंप्लीटली गैप अप, प्राइस ऊपर गई, जाने के बाद प्राइस ने गिरना स्टार्ट कर दिया। ये है हमारा 4 अप्रैल को, ये एरिया है, ये देखो यहां से गिरना स्टार्ट किया। अगर वीकली पे देखोगे ना, तो वीकली पे एक अच्छा यहाँ पर आपको जोन दिखेगा, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग थर्ड कंपोनेंट हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वीकली का काफी पावरफुल एरिया आप देख सकते हो, ये वीकली का पावरफुल एरिया है। इस पावरफुल एरिया के अंदर मैंने बताया था ना, यू टर्न पैटर्न है, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, और थर्ड कंपोनेंट भी बहुत ज्यादा लार्ज है, और यहां से लेके इसने अच्छी खासी क्लोजिंग दी है यहां तक की, मतलब इन डिमांड को भी तोड़ा है कंप्लीटली, इन डिमांड को भी तोड़ा, क्लोजिंग कहीं ना कहीं अच्छी है, और बैक टू बैक सेलिंग आई है यहाँ से, इस एरिया के अंदर गई है। और जाने के बाद जब लोगों ने यहाँ पर इस एरिया पर, डेली पे मैं दिखाता हूँ आपको, जब लोगों ने इस वीकली सप्लाई में जाने के बाद जब लोगों ने बाइंग की इस एरिया पर, क्योंकि एकदम से ये कैंडल बनी, एकदम से बनते साथ ही लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है, उस दिन बहुत ज्यादा, उसी दिन बाइंग होती है। और ऊपर भी तो यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर है, लोग बाय जैसे जैसे बाय करते जाएंगे, प्राइस गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, गिरता जाएगा, और गिर गया कंप्लीट। सेम एग्जांपल ऐसा एचडीएफसी, कहीं ऐसा तो नहीं है, एक मेरी बात सुनो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि न्यूज सिर्फ और सिर्फ न्यूज मंथली डिमांड और सप्लाई में लाने का एक तरीका है, सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं सिर्फ कि न्यूज को सिर्फ इसलिए ही लाया जाता है ताकि वो मंथली और मंथली के सप्लाई और डेली के सप्लाई जोन में आ जाए, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनको न्यूज देकर पैनिक किया जाए, और वहां पर जो बड़े प्लेयर के इंस्टीट्यूशन के पेंडिंग ऑर्डर पहले से होते हैं उनको एग्जीक्यूट करवाया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जील का एग्जांपल देख लो आप, देखो ये जील की कैंडल है, ये जील की बड़ी बड़ी कैंडल है, जील तो पता ही होगा आपको कितने परसेंट से अप था,
अब ज़ील के अंदर एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं दिखाता हूँ ज़ील की कैंडल। ये वो ज़ील की कैंडल है मंथली। ये एक मंथली का सप्लाई ज़ोन है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई ज़ोन, जिसके अंदर एक कैंडल बनी बड़ी सारी, फिर एक कैंडल बनी रेड कलर की, मतलब ये कैंडल हम कंसीडर कर सकते हैं डिप। फिर ये 3 कैंडल हम जो सिमिलर बनी है इनको कंसीडर कर सकते हैं हम इस टाइप से कंप्लीटली, ठीक है। जो ये रूट कैंडल है इसकी मैंने बॉडी पे रखा, नीचे वाली बॉडी पे, इस वाली बॉडी पे हम भी रख सकते हैं हम। लेकिन ऊपर से एक ओरिजिन है कंप्लीटली यहाँ से यहाँ तक का, तो हम बोल सकते हैं ये एक ओरिजिन पॉइंट है डीपली अंदर तक का, ठीक है। तो ट्रिपल डी आर डी पैटर्न है हमारा सिंपली, बिल्कुल। इसके अंदर प्राइस गई है, जाने के बाद इस एरिया पर न्यूज आई है। वो न्यूज बताता हूं मैं क्या आई है, पहले इसको डेली पर देखते हैं हम। ये देखो, ये वो एरिया कंप्लीटली जहां से प्राइस ने चलना स्टार्ट किया, गैप अप हुआ। अब इतना बड़ा गैप अप कोई प्रिडिक्ट कर नहीं सकता ना। अभी देखना, ये गैप अप हुआ, कंसोलिडेशन, फिर गैप अप हुआ, और फिर उसी डिमांड के अंदर जो ये दोनों लाइनें मैंने मार्क की हुई, मंथली का स्ट्रॉन्ग सप्लाई था, उसी सप्लाई के अंदर प्राइस गई है। और इस एरिया पर न्यूज आई है, क्या न्यूज आई है कि राकेश झुनझुन ने जील को खरीद लिया था, जिस वजह से जील में ये गैप अप हो गया इतना ज्यादा कि इसके अंदर राकेश झुनझुनवाले की बाइंग हुई है। और जब ये न्यूज आ गई राकेश झुनझुनवाले की बाइंग हुई है, तो लोगों ने तो बाइंग करने का भंडार बना दिया कंप्लीटली। न्यूज फैलने लगी थी राकेश झुनझुनवाले की बाइंग हुई है इसके अंदर, और इसके सोनी टीवी के साथ इसका वो हुआ है, डील हुई है दोनों के साथ में। तो उसके बाद देखो यहाँ से फिर प्राइस गिरना क्यों स्टार्ट कर गया। यहाँ पर तो अच्छी न्यूज थी ना कि राकेश झुनझुनवाले जी ने बाय की है, तो राकेश झुनझुनवाले जी ने बाय किया तो और ऊपर जाएगा फिर तो ये, क्योंकि लोग भी तो बाय कर रहे हैं। क्योंकि बड़े प्लेयर कहीं ना कुछ चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मंथली डिमांड, मंथली सप्लाई में प्राइस को लेकर आते हैं, वहां पर कुछ ना कुछ न्यूज फैलाते हैं। फैलाने के बाद वो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन वॉश करते हो, और आप वहां पर आकर या तो खरीदते हो या तो बेचते हो। यहाँ पर ही सप्लाई में लेकर आया गया, और आज जील की लंका लग चुकी है। जील, क्योंकि इस एरिया पर जील इतना जो भागा, भागने के बाद लोगों ने दबा के जो बाइंग की है, बाइंग करने के बाद लोगों की बाइंग होती है। जो मेजर इवेंट आते हैं ना, जैसे अडानी का मेजर इवेंट था कि एकदम से स्टॉक गिरा था, पूरी मार्केट में तहलका, उस टाइम पे सेलिंग भी बहुत ज्यादा हुई है लोगों में, बहुत सेलिंग, बहुत पैनिक। और जब स्टॉक ऊपर इतना इतना भागता है, तो लोगों के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है कि बाय करो बाय करो बाय करो। राकेश झुनझुनवाले ने की है। सोनी टीवी और इन दोनों का मर्जर हो गया, मतलब सोनी टीवी और जील दोनों एक कंपनी बन चुकी है, जिस वजह से और भी बढ़िया है, काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। इसको बाय करो, कर लो फिर बाय। सिर्फ और सिर्फ न्यूज एक तरीका। और एक चीज और बताता हूं आपको मजे की, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल और ये कैंडल देख लो, 9 सितंबर, 9 सितंबर पता नहीं 8 सितंबर के आसपास यहाँ पर मैंने जील की कॉल दी थी। 9 रुपए वाली कॉल 125 रुपए होगी थी। इसका भी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर सर्च करते हैं जील, देखते हैं जील के रिजल्ट्स। ये देखो, ये जील है ये, और ये डेट देख लो 8 सितंबर 2021। और ये देख लो डेट है वही 8/9 मैंने बताई थी ना, 8 सितंबर 2021। और कॉल देखना आप ये वाली जील की, ये देखिए, जील जील जील, ये शायद टेलीग्राम रिजल्ट सही से दिखा नहीं रहा, यहाँ होगा, ये देखो 9 से 69, और फिर यहाँ पर आकर 9 से 125, 3,000 का इसका लोड था। और कंप्लीटली कॉल बहुत ही ज़्यादा चली थी, मतलब कंप्लीटली उस टाइम इतने सारे स्टूडेंट्स के, इतने सारे जो, मैंने जब दी थी ये कॉल टेलीग्राम पे, बहुत ही स्क्रीनशॉट आए थे भर के, बहुत ही ज़्यादा। और इसके अंदर लगभग 9-10 हज़ार रुपए लगाए थे, और पता नहीं लाखों लाखों रुपए बने थे लोगों के। और उसके बाद ये फिर ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं जब लोगों के अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है जील को देखकर कि जील में तो इतनी बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही है, यहाँ से पहले ऊपर लेकर जाएगा, फिर कंसोलिडेशन, फिर ऊपर गया, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं होती है यार अब तो ये बहुत ज्यादा और भागेगा। उसके बाद बाय करते हैं वो, और जब बाय करते हैं उसके बाद तो फिर धागे उनके खोल ही देते हैं कंप्लीटली। मतलब एक पूरा का पूरा सिस्टम है ये, सिर्फ और सिर्फ न्यूज लेकर आएंगे मंथली की डिमांड में या मंथली की सप्लाई में। तो हमको मंथली के डिमांड और मंथली के सप्लाई में बड़े प्लेयर के साथ बैठकर काम करना है। इस एरिया में गया तो इस एरिया पे हमको सेल करना है। जब हमको पता है कि सारी दुनिया बाय करने लगेगी तो हमको सेल करना है सिंपली। और जहां हमको लगे कि पूरी की पूरी दुनिया इसको सेल करना चाहती है, हम बाय करेंगे। अब देखिए ये डिमांड भी टूट गया, क्योंकि इस डिमांड की ना तो कोई क्लोजिंग थी, ऊपर रूट कैंडल ही बन के रहेगी। इसकी कोई क्लोजिंग थी देखो, कुछ ना कुछ ऊपर जाती बड़ी कैंडल तब तो मानते भी। इसकी अच्छी क्लोजिंग थी कहीं ना कहीं, और ये देखो ये चला भी। अगर इसको हम इस टाइप से मार्क करें बॉटम से, बॉडी टू विक मार्क करें इस टाइप से, ये चला भी काफी अच्छा चला। यहाँ से देखो रिएक्शन भी काफी अच्छा है इस मंथली के डिमांड में, क्योंकि क्लोजिंग अच्छी थी। एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट आया था, वहां से अगेन चला, लेकिन चलने के बाद अगेन यहाँ से फिर डाउन आई। और जब 2 बार चल गया जोन की, यहाँ से भी चल चुका, फिर यहाँ से भी चल चुका, और फिर 2 बार चल चुका है, तो कितना चलेगा। अब लोगों को फिर, लोग मानते नहीं ना, लोग जब तक इसको बाय करेंगे दोबारा बाय कर लेंगे। लेकिन दोबारा जोन को तोड़ दिया गया और डाउन लेकर आया गया। और मुझे जील का अब लग रहा है कहीं ना कहीं इस बॉटम पर आ ही गया ये ऑलमोस्ट। और क्या पता नीचे वाले बॉटम पर भी आ जाए, अगर मार्केट में और सेलिंग प्रेशर आ जाए तो। लेकिन मेरे को लग रहा है नीचे वाला ये बॉटम है, ये काफी स्ट्रॉन्ग है। इस एरिया पर आ जाए तो उसके बाद तो ये इन फ्यूचर के लिए मीडिया सेक्टर पूरा रेडार पे मैं बता देता हूँ वैसे। अब एक और देखिए नेस्ले का मैं बताता हूँ। आपने देखा होगा मैगी, मैगी की, ये तो नेस्ले पाकिस्तान ओपन हो गया अपना। नेस्ले पाकिस्तान देखो कंप्लीटली,
नेस्ले पाकिस्तान के तो मंथली भी प्राइस एक्शन नहीं है ढंग का, तो डेली पे तो आपको दिखेगा, ये देखो इसके अंदर तो वॉल्यूम ही नहीं है। नेस्ले इंडिया, ये नेस्ले इंडिया है। अब नेस्ले की मैगी आपको पता है, नेस्ले की मैगी है, नेस्ले की मैगी वाला एरिया ये रहा, ये रहा। देखो नेस्ले के अंदर मैगी की जो न्यूज़ आई थी, उसके अंदर आपको सिंपली, मतलब नेस्ले के तो यार मैं आप बता रहा हूँ आपको, नेस्ले के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट हैं। अगर मान के चलो नेस्ले की मैगी बंद भी हो जाए तो नेस्ले को कोई प्रॉब्लम पड़ेगी? नेस्ले को कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। जैसे मैंने बताया ना कि अडानी गिर गया तो पूरी मार्केट को क्या प्रॉब्लम है, अडानी गिर गया तो गिर गया, पूरी मार्केट का लीडर थोड़ी है, कोई मार्केट को चला थोड़ी रहा। यस बैंक गिर गया तो क्या प्रॉब्लम है, पीएनबी गिर गया तो क्या प्रॉब्लम है, उसकी वेटेज तो वैसे ही मार्केट में कम है। बस वो तो एक तरीका होता है लाने का। अब नेस्ले की यही कैंडल है, वो फरवरी 2016 इसी मंथली के डिमांड में आई थी प्राइस, और यहां पर नेस्ले की न्यूज ऐसी ऐसी फैलाई गई थी। अब नेस्ले के जो प्रोडक्ट थे उसमें कोई कमी बता दी थी जिस वजह से मैगी बंद होना चाहती थी कि मैगी बंद हो जाएगी, लेकिन मैगी तो उसके बाद आज भी चल रही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहीं से इसी मंथली के डिमांड में आई थी, सभी लोगों ने जब यहाँ पे सेलिंग करी ज्यादा से ज्यादा, और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर लौट कर चली गई। तो कहीं ना कहीं आप पूरा का पूरा सिस्टम देख रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूज के ऊपर टिका है। अब पोली कैब देख लो, अब पोली कैब गैप डाउन कर दिया या कुछ टाइम पहले, रिसेंट है ये, तो ये देखो यही एरिया तो है वो कंप्लीटली। पोली कैब अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते आते जब आपको लग रहा है कि डेली पे यार कुछ अच्छा है ही नहीं, देखो ये सब गार्बेज ही है ना, डेली का कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रहा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, ठीक है नॉर्मल है लेकिन कुछ है नहीं, खास नहीं है। और यहीं से वो अडानी वाला हाल कंप्लीटली देख लो। मतलब प्राइस एक्शन ने तो ऊपर से ही बता दिया कि ट्रेंड लाइन बन चुकी है कंप्लीटली, और कहीं ना कहीं प्राइस टेस्टेड हो चुकी है, सारे डिमांड सप्लाई काम कर चुके हैं। अगर अब प्राइस आएगी तो रोकने को कुछ है नहीं, जब प्राइस डाउन आएगी रोकने को कुछ नहीं है, तो प्राइस रुक ही नहीं सकती। जब प्राइस रुक नहीं सकती तो उसको एकदम से गैप डाउन कर दिया जाता है, गिरा दिया जाता है। और एक अच्छे डिमांड का सहारा लिया नीचे, बड़े टाइम फ्रेम का सहारा लेने के बाद टच करके देखो आज कहाँ है पोली कैब अगेन। बस ये एकदम से गैप डाउन इसलिए कर दिया गया क्योंकि प्राइस ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रही थी। अब सस्टेन नहीं करने पा रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर है, वो नीचे से बाइंग करना चाहते हैं, ऊपर से वो सेल करना चाहते हैं और नीचे से वो और बाइंग भी करना चाहते हैं। सिंपल रीजन ये है। ऊपर से जब सेल कर दिया एकदम से, एक कैंडल बनी, फिर एकदम से गैप डाउन हुआ, अब लोग नीचे जाकर सेल करेंगे, और लोग ऊपर जाकर तो बाइंग करके बैठ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि इस एरिया पर तो न्यूज आएगी पोली कैब की कि बहुत अच्छा स्टॉक है। और पोली कैब तो बिल्कुल बढ़िया, फंडामेंटली सब कुछ अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, और पोली कैब ऊपर भी जा रहा था, काफी अच्छा चल रहा था, सब कुछ था, बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, वही सिमिलर जो आप अडानी के अंदर देखा। अब यहाँ पर कोई अच्छा डिमांड होता ना, तो मेरे को नहीं लगता ये न्यूज आती, फिर न्यूज नहीं आती, फिर इनके पास कोई न्यूज देने का कोई चांस नहीं था। अच्छा डिमांड होता तो आती, डाउन डाउन आने के बाद फिर वहां से ऊपर चल जाती। जब तक मैंने बताया ना प्री प्लान होता है सब, ऐसा नहीं है कि कोई डिमांड, जो डिमांड क्रिएट हो चुका वो हो चुका, अगर पावरफुल है काम करेगा तो वो करेगा। अब इसके अंदर आप कोई डिमांड देख सकते हो, यहाँ पर गार्बेज ही तो है सब। ये इस एरिया से ये चल चुका, ऊपर चली गई प्राइस यहाँ पर, ये एरिया भी काम किया है, ये एरिया भी एक बार को काम किया, लेकिन इस सप्लाई ने भी काम किया अगेन। और उसके बाद देखो कंप्लीट, मैं अभी चैनल पे इतने सारे इस टाइप से मार्क करके भेजता हूँ, और वो चलते भी बड़े प्यारे हैं, काफी अच्छे चलते हैं। अब देखो इंडस टावर 10% गिरा उस दिन, सर्किट लगाया उसने लोअर 15% का लगाया था, हाथों हाथ देते साथ ही लगा दिया था। उसका रीजन यही था, क्योंकि डिमांड जोन फाइंड आउट करने आ गए ना, जिसको पता लग गया कि बड़े प्लेयर क्या चाहते हैं। अब इसको यहां पर ही लेकर आने के बाद क्यों चलाया गया इसी एरिया पर। अब ये देखो, और एक बात और बता दूं, यहाँ पर मैंने तो कुछ नहीं डाला, रक्षित ने यहाँ पर कोल डालने को मेरे को बोला था कि अब आ चुकी है ग्रीन कैंडल बनते ही कोल डाल दी जाए। फिर मेरा मन नहीं था डालने का, कहीं ना कहीं मैं और कंफर्मेशन चाहता था। देखो इसी मंथली के डिमांड में प्रॉपर तो नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं वीकली का कोई डिमांड होगा। देखो देखो वीकली का भी प्रॉपर अंदर से डिमांड नहीं है, लेकिन ऊपर से आने के बाद यहाँ से चलना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि मंथली का डिमांड जरूरी नहीं है कि मंथली के अंदर है, मोस्ट ऑफ द चांस में आएगा ही आएगा, लेकिन डेली की ऊपर जो कैंडल बनी हुई है ना, ये 3-4 कैंडल, इनका सहारा लेकर अगर हम इस टाइप से मार्किंग करें इसको, मतलब ये और ये जोन में कोई कमी नहीं है, 1% भी कमी नहीं लग रही मेरे को। 3-3 कैंडल है, थर्ड कंपोनेंट अच्छा है, 3-4 रूट कैंडल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक बड़ी सारी कैंडल है, तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन अच्छा है। जब प्राइस एक्शन अच्छा हो तो डेली के सपोर्ट से भी चलता है अच्छा खासा प्राइस। और यही यहाँ पर मान के चलो कोई रूट कैंडल होती ना, तो डीपली अंदर तक आ सकती थी जोन के मंथली की, और फिर वहां से प्राइस फिर रॉकेट होती है अगेन। अब एक चीज और देखो, रेमको सीमेंट का लेटेस्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। ये रेमको सीमेंट का मंथली डिमांड है, देखो ये एक डिमांड था कंप्लीटली, लेकिन एक ओरिजन नीचे था कि प्राइस यहां से आई है फिर ऊपर गई है। इस डिमांड को मार्क कर सकते हो, और ये अंदर चला भी होगा, वो भी मैं दिखाता हूँ, इसने भी अपना काम किया होगा, लेकिन इतना पावरफुल ये मार्किंग करने पे लग नहीं रहा है, क्योंकि बॉटम एक अच्छा एरिया, तो बॉटम को मार्क कर ले तो बेटर है। अभी देखो इसने भी काम किया है, इस एरिया ने भी एक बार को देखो काम किया, इस एरिया के अंदर प्राइस आई है, आने के बाद यहां से चली, फिर डाउन आई, फिर गैप अप हो गई। लेकिन ये टूटा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो 4 जून को कैंडल बनी थी ना, उसमें अधिक सेलिंग प्रेशर था, और जब ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ जाता है मार्केट में, तो मैंने बोला ओरिजन के अंदर प्राइस आता है, और ओरिजन अगर फाइंड आउट कर लिया आपने इस एरिया का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो ये मंथली का एरिया था वो बॉटम वाला, यहां से लेके
यहाँ तक का ये एरिया था जहां से इस प्राइस की रैली की शुरुआत हुई थी कंप्लीट। यहां से तो प्राइस ऊपर गया था, फिर डाउन आया था, फिर यहां से ऊपर इसने जाना स्टार्ट कर दिया था। तो आप देख रहे हो उसके बाद अभी डेली पे मैं दिखाता हूं आपको। 4 जून को जो कैंडल बनी थी ना, वो 4 जून की कैंडल ये है जब वोटिंग पोल्स को गलत दिखाया 3 जून को, देन नेक्स्ट डे कैंडल बनी। बनने के बाद ये 4 कैंडल लगातार क्यों बनी? अब लोग सोच लेते हैं यार रैमको सीमेंट में बाइंग आ गई, कहां से आई? वही मंथली का जो ओरिजिन था उसकी टच करके उसी रूट कैंडल को यहां से रॉकेट होगी, प्राइस कंप्लीटली रॉकेट होगी। और ये स्टॉक भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है फटने के लिए, रैमको सीमेंट और दल भारत दोनों। ठीक है, तो देखिए आज से ना हमने कैंडलस्टिक को डिकोड करना समझा कंप्लीटली कि कैंडलस्टिक डिकोड हमने क्यों किया, आपने पता लगाया। हमने कैंडलस्टिक इसलिए डिकोड की ताकि आप टाइम फ्रेम की अहमियत समझ पाओ। और जो ये हमारा टाइम फ्रेम होता है मंथली, ये सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। और कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर, मैंने जितना भी मार्केट को ट्रैक किया है, मंथली डिमांड पर लेकर आते हैं। अगर मंथली में उस स्टॉक के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है और हमको अगर वीकली पे दिख रहा है कि वीकली पे अच्छा डिमांड है, तो वो वहां पे प्राइस को लेकर आते हैं, फिर वहां से प्राइस चलता है कंप्लीटली। और सारे स्टॉक में ऐसा ही होता है। कोई भी स्टॉक उठा के देख लो, अगर मैं रैंडमली स्टॉक उठाऊंगा ना, मेजरली जो अपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन की लिस्ट है उसको उठाऊंगा कंप्लीट, तो किसी भी स्टॉक के अंदर अगर टच कर दूं, एक्साइड इंडस्ट्री मंथली के चार्ट पर देखो, अभी भी प्राइस मंथली के एरिया के अंदर आया है। ये पहले रेली कैंडल है और ये आर ट्रिपल आर पैटर्न है, ये मंथली की कैंडल है। हालांकि अच्छी कैंडल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वीकली पे जाएंगे। वीकली पे भी देखो एक बार प्राइस यहाँ पर आने के बाद चली है, अब डेली पे जा रहे हैं। डेली पे भी देखो इतना खास नहीं है, हाँ डेली पे ये एरिया है, एक ट्रिगर पॉइंट है जो अपना काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ से प्राइस चल चुकी है कंप्लीट। और जब सेलिंग आती है, जब ऐसे एरिया सारे टूट जाते हैं, फिर वो मंथली या वीकली इसको हैंडल कर पाते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन और रहेगा, सर मंथली के जोन इतने दूर दूर हो गए कि उसमें तो टाइम लगेगा आने में, हम ट्रेडिंग कैसे करें? बिल्कुल सही बात है। देखो अगर बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करनी है तो प्राइस का वेट करना पड़ेगा। और अगर मान के चलो एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शन करना है, 186 187 स्टॉक है फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर टोटल, उसके अंदर से सारे स्टॉक ऐसा थोड़ी कि मंथली की डिमांड में कोई नहीं मिलेगा, कोई ना कोई तो मिलेगा, कोई ना कोई मिलेगा। और वीकली पे भी मिलेंगे, मतलब 180 स्टॉक में से 20-30 स्टॉक तो वीकली पे भी मिलेंगे, कुछ स्टॉक डेली के स्ट्रॉन्ग डिमांड पे भी मिलेंगे, और कुछ मंथली पे मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। सबके अंदर हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कौन सी कितनी सेफ है, किसके अंदर फ्यूचर करना है, किसके अंदर ऑप्शन करना है, वो डिपेंड करेगा कितने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर वो स्टॉक खड़ा है। अगर मंथली के अंदर खड़ा है तो फ्यूचर भी आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और अच्छा, अगर डेली का अच्छा डिमांड है, उसके साथ उसके सेक्टर का सपोर्ट है, तो हम उसके अंदर भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो भी आगे हम सेक्टर की बात करेंगे। मतलब सारी पॉसिबिलिटी है, बस मेहनत जरूरी है यहाँ पे।